छोटे फरिश्ते गुरुजी, पाले हुए मुर्गे कितने स्वादिष्ट हैं। बहुत डरावना है। सच में लिंगजी का अवतार हो। मेरा फीनिक्स कबीला उसके हाथों पुनः मुर्गा बन गया। बुरा हुआ। अभी भागना चाहता है। आहा, बचाओ बचाओ। भागने देता हूँ तुझे, मारूंगा तुझे, भागता है। अरिसियस, ली बाबा, यह मेरा आखिरी फीनिक्स है। छोटे रिश्ते गुरुजी, तूने 7 साल साधना की और दाचिंग के स्तर पर पहुंच गया। अब तो मेरे साथ स्वर्ग लोक चाहिए था। पर स्वर्ग में एक दिन, धरती पर 1 साल। मुझे डर है कि स्वर्ग चला गया, फिर माँ बाप से कभी नहीं मिलूंगा। अच्छा अच्छा, बच्चा रो मत रो मत, मैं तुझे उनकी खबर देता हूँ। उस समय तेरी माँ गरीब से घृणा करती थी। उसने तेरे पिता को छोड़ दिया और तुझे भी इस पहाड़ी गांव में फेंक दिया। खुद भाग गई। अच्छा हुआ गुरुजी ने तुझे उठा लिया, लेकिन तेरे पिता तुझे ढूंढ रहे हैं। सच में? वह क्यों बंधा हुआ है? यह बात एक शाही घोषणा से शुरू होती है। शाही घोषणा। जो महारानी माँ की बीमारी ठीक करे, उसे महारानी से विवाह करना होगा। महारानी से विवाह तो छोड़ो, मैं तो नौकर बनना चाहता हूँ। कुछ काम ढूंढूं और अपने बेचारे बच्चे को भी ढूंढूं। नौकर भर्ती केंद्र। यह किसका काम है? तख्ती गलत रख दी। पिताजी, मैं आ गया। मैं सिर्फ नौकर बनना चाहता था। पता नहीं था कि आजकल नौकर बनने के लिए अंडे भी देने पड़ते हैं। 3600 कार्यों में नपुंसक राजा। महीने में 10 तोले, साल में 500 तोले, 10 साल में 10,000 तोले। अरे मूर्ख, सुख में रहकर सुख न पहचाने। इतना सब तो फिर चल सकता है। तो फिर मेरी बात मान लो। पिताजी, मैं आया। तू मुझे पिता कहता है? हाँ, मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, ली बाबा। पिताजी, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। छोटे फरिश्ते गुरुजी कहते हैं मैं जन्म से दबंग हूँ, इसलिए मैं ली बाबा हूँ। नामुमकिन, मेरा बेटा तो फेंक दिया गया था। विश्वास मत करो, मुझे याद है तेरे चूल्हे पर एक बड़ा काला तिल है। तू सच में मेरा बेटा है? और क्या उस दिन माँ ने तुम्हें गाली दी थी? गरीब, बौना, बदसूरत, बिल्कुल नाकारा, बेकार का बोझ, घर के सारे पैसे लेकर उस शिमन किंग के साथ भाग गई। तू सच में मेरा बेटा है? बेटा, अब थोड़ा गरीब हूं, लेकिन मैं नपुंसक बनकर तुझे पाल सकता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं, बस मैं यह देवता थोड़ा सा हाथ। पिताजी, आप देखते रहना, सब कुछ सुचारू ड्रैगन उड़ा। 3 पत्नियां, 4 रखेलें, 5 टुकड़े, 6 ध्यान भंग, 7 छिद्र से धुआं निकलने के दिन आखिर मैं देवता हूँ ना। यह तो अच्छा नहीं लग रहा। यह बेटा तो मिल गया, लेकिन दिमाग थोड़ा खराब है। इलाज के लिए पैसे कमाने होंगे। नपुंसक बनना ही बेहतर है। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? जब तुम नपुंसक बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बड़ा नपुंसक बनाऊंगा। महारानी से शादी करा के जीवन की ऊंचाई पर पहुंचाऊंगा। महारानी से शादी? जान से हाथ धो बैठेगा। हो गया। महारानी को अभी सेवा के लिए। महारानी?
यह हमारी जिया साम्राज्ञी है। यह शरीर बहुत अद्भुत है। पिताजी को पसंद आई। मैं इसे पक्का आपके लिए लाऊंगा। सिर कटवा लेगा। कौन है यहाँ शोर मचाने वाला? दुस्साहसी नपुंसक। कितनी खूंखार सौतेली माँ है। अरे बदतमीज नौकर। खबरदार महारानी। शर्म शर्म। आज की बात कोई न बताए। मैं तुम्हारा सिर कटवा दूंगी। जी महारानी। चलो भाग। सुंदर बहन, मेरे पिता को तुम पसंद। क्या मेरी सौतेली माँ बनोगी? तेरे पिता कौन है? वह ये है। यह भी तू नहीं सिखाया है ना? सिपाहियों, इसे घसीट कर ले जाओ और सिर काटो। दया करो महारानी, दया करो। मान, तुम पिता को कैसे मार सकती हो? मुझे अपनी माँ बनाना चाहते हो तो पहले महारानी माँ को ठीक करो। लेकिन तुम दोनों तो बस दो नपुंसक हो। राजवैद्य ने कहा मेरी बीमारी सिर्फ देवता ठीक कर सकता है। शायद मुझे उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। बच्चे, असंभव बात है। मुझसे मजाक मत करो। विश्वास नहीं है तो मैं अभी तुम्हारे चेहरे का दाग ठीक कर दूंगा। अरे महारानी, तेरे इस शैतान बच्चे मुझे तू मरवा देगा। बस करो, उम्र में छोटा है, मैं माफ करती हूँ। जाओ। महारानी माँ की बीमारी, मैं भी। धन्यवाद महारानी। यह बच्चा कहता है मेरा चेहरा भी ठीक कर सकता है। जन्म चिन्ह बड़ा हास्यास्पद है। मेरा चेहरा, क्या वह सच में देवता है? बहुत अच्छा। महारानी माँ की बीमारी ठीक हो जाएगी। महारानी, सुमृपति दर्शन की इच्छा रखते हैं। रात गहरी है। नहीं मिलूंगी। महारानी, कुछ दिनों में महारानी के चेहरे का दाग सच में गायब हो गया और शरीर और भी सुंदर हो गया। अवश्य ही सुमृपति द्वारा भेंट किया गया विदेशी साबुन असर दिखाने लगा। बधाई हो महारानी, शुभकामनाएं। अच्छा, ठीक है। इस दुनिया में कोई देवता हो ही नहीं सकता। बोलो, क्या सूचना लाए हो? महारानी, मुझे हाल ही में मिला एक परदेशी वैद्य महारानी माँ की बीमारी जरूर ठीक करेगा। सच में? माँ राजमाता बच गई। जब महारानी माँ ठीक हो जाए, महाराज आप अपना वचन निभाएंगे? अपने आप को समर्पित कर दूंगी। बस कल सुकिंग राजकुमार सब अधिकारियों के सामने महारानी माँ को ठीक कर दे। मैं सब कुछ मान लूंगा, वरना किसी से शादी नहीं करूंगी। महाराज और महारानी माँ का स्वागत है। महारानी माँ का स्वागत है। आजकल पूरा दरबार सुकिंग राजकुमार के लोग हैं। महाराज, मैं तो बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। सत्ता से ही बेदखल कर दिया गया। यह पूर्वजों की विरासत क्या सच में मेरे हाथों नष्ट हो जाएगी? अब शासन ऊर्जा, तो यह बात है। दीदी, तुम्हारा चेहरा ठीक हो गया। मैं कमाल की हूँ ना? क्या सच में तुम हो? बिल्कुल। मैं यह भी जानती हूँ महारानी माँ की बीमारी क्या है। तू क्या चीज है जो महारानी माँ की बीमारी पर टिप्पणी करने की हिम्मत करता है? मैं हूँ ली बाबा। पापा, वह तुम्हारे दादा हैं। ली शियाओ बाओ। बहुत बड़ी हिम्मत, मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत। राजकुमार गलत समझ रहे हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारा दादा हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी दादा मैं हूँ। नहीं, तुम मेरे पोते हो। तुम उसके बेटे हो। बच्चे की बात माफ करें। सुकिंग राजकुमार उदार है। बच्चे से बहस नहीं करेंगे। छोटे खोजे, तू बोल। शायद महारानी माँ के शयन कक्ष में बहुत सारे पुराने फूलदान हों, पुराने गहने,
महारानी माँ को पुरानी चीजें पसंद है। बकवास। क्या तू यह कहना चाहता है महारानी माँ की बीमारी उनकी वजह से? बिल्कुल सही। ये पुरानी चीजें असल में अपशकन ऊर्जा से भरी हुई हैं। यही वो चीजें हैं जिन्होंने महारानी माँ को ऐसा बना दिया। उन चीजों के पास जाते ही सच में ठंड लगने लगती है। हो सकता है। महाराज, एक बच्चे की बात आप भी मान लेते हैं? महाराज, यह वही है जिन्हें मैंने बुलाया है, पश्चिमी क्षेत्र की महान चिकित्सक किंग शे। अगर वह इलाज करेंगी तो बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। तो आप ही वह चिकित्सक हैं। कृपया बताएं, आपकी क्या राय है? महाराज, जवाब में महारानी माँ की यह बीमारी खून की कमी और कमजोरी की वजह से है। बस तिलचट्टे, कन खजूरा, सांप और चूहे दवा में तो बीमारी जरूर ठीक हो जाएगी। यह चिकित्सक भी काम नहीं करेगा। तू चुप रह। अगर और बोला तो तेरे बाप की जान जाएगी। महाराज, इस चिकित्सक का नाम किंग शे है और यह पश्चिमी क्षेत्र के राजमहल की राजवैद्य है। चाहे 1000 सोने के सिक्के दें तब भी वह शायद ही इलाज करें। हाँ महाराज, उस छोटे खोजे की बातों पर विश्वास मत कीजिए। वह छोटा खोजा यहाँ बकवास कर रहा है। तो फिर कृपया चिकित्सक जी इलाज शुरू करें। मुझे जादू करने दीजिए। वाकई चिकित्सक ही हैं। बस एक हाथ दिखाते ही इतना कमाल कर दिया। उन दो बातूनी खोजों की तरह नहीं जो सिर्फ बातें करते हैं। बिल्कुल सही। उम्मीद है महारानी माँ जल्द ही ठीक हो जाएंगी। अब ठीक नहीं होंगी। इस तरह इलाज करेंगे तो और जल्दी मर जाएंगी। तू क्या कह रहा है? अरे महाराज, मेरा बेटा कह रहा है कि महारानी माँ चेहरा लाल है और ताकतवर दिख रही हैं, तो वह 100 साल तक जरूर जिएंगी। महारानी माँ इस साल बंजार की हो गई है। दादी की ऊर्जा नाड़ी सूख गई है और आत्मा बिखर रही है। अगर इस पश्चिमी चिकित्सक के तरीके से इलाज किया तो पहले उनकी जड़ ही खत्म हो जाएगी, तब फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। हो सकता है यह छोटा खोजा कुछ तो सही कह रहा है। इस मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। महाराज, क्या आप विश्वास करेंगे 2 खोजों की बात पर? यह तो बिल्कुल बेतुका है। हाँ, यह किंग शे चिकित्सक चुस्त और फुर्तीली हैं और उनका जादू बेमिसाल है। यही महारानी माँ का इलाज करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। बिल्कुल सही। इस मामले से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम और बेकार की बातें करो। सेवक समझ गया। तुम दोनों मुझसे टक्कर लेना चाहते हो? अपनी हैसियत देखो। चिकित्सक जी, शुरू कीजिए। तो यह एक पश्चिमी क्षेत्र की दुष्ट साधिका है। बस उसका स्तर बहुत कम है। उसे मेरी पहचान कैसे पता चली? महारानी माँ जाग गई। महारानी माँ, इस चुड़ैल का जादू सिर्फ इंसान की ऊर्जा चूसता है, बस थोड़ी देर के लिए होश में लाता है। 5 तक गिनती नहीं होगी, दादी की जीवन शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। छोटे खोजे, तू भी सवाल उठाता है इस महिला चिकित्सक की कला पर। महारानी माँ जाग चुकी है और तुम अभी उन्हें कोस रहे हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह तो देशद्रोह है, मौत की सजा। सिपाहियों, इनकी खाल उधेड़ दो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। बुरा हुआ महारानी माँ। सच में उसकी बात सही निकली। लगता है मुझे ही अपना जादू दिखाना होगा। पिताजी ने कहा था कि जब मैं यह मंत्र पूरा कर दूं तो महारानी माँ जाग जाएंगी। चिकित्सक जी, यह क्या हुआ? महाराज, महारानी माँ ठीक हो गई थी, लेकिन किसी ने अपमानजनक बात कही जिससे उन्हें गुस्सा आया और बीमारी बढ़ गई। यही हुआ होगा। महारानी माँ का शरीर कैसे सह सकता है इन दोनों के अभिशाप को? तो यह बात है। महाराज, यह तो अभी बच्चा है। चुप रहो। मैं इसकी छोटी उम्र को देखते हुए इसकी जान बख्श सकता हूँ। महाराज बुद्धिमान है। तो इसके पिता को सजा मिलेगी। सिपाहियों,
खोजे ली शियाओबाओ को 70 कोड़े मारो। महाराज बुद्धिमान है, कोई तो आए। भाई साहब, ये सब खत्म करने के बाद जी पाएंगे या नहीं? नहीं। पिताजी घबराइए मत, मेरा ताबीज बस बनने वाला है। तुम मेरे असली बेटे हो। महाराज, मुझे लगता है इनके मन में कुछ खोट है। जानबूझकर महारानी माँ को मारना चाहते हैं। कृपया तुरंत फांसी दी जाए ताकि औरों के लिए सबक हो। एक बदिया भी महारानी माँ का अपमान करे, इससे तो मरना ही चाहिए। हम विनती करते हैं, अभी फांसी दी जाए, सबक के लिए। महारानी माँ मेरी सबसे करीबी है, तुम लोग उनका अपमान कैसे कर सकते हो? मारो इसे। अनंत ब्रह्मांड, आकाश पाताल तलवार विद्या, जाग जाओ। दृष्ट नौकर, महारानी माँ का शरीर क्या तो जैसे नन है, छू सकता है? दीदी जल्दी मत करो, महारानी माँ बहुत कमजोर हैं। जब तक यह आधी अगरबत्ती जलेगी तभी वो जागेंगी। अब इस हालत में मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? पता है तुम लोगों ने क्या किया है? यह महापाप है, राजद्रोह। महाराज, महारानी माँ का स्वास्थ्य अब बहुत बिगड़ चुका है। बस एक ही उपाय है इलाज का। वैद्यराज जल्दी बताइए। इन दोनों हिजड़ों की रक्त बलि दी जाए, शायद तब यह कर्ज चुक जाए। महारानी माँ की जान वापस दो। छोटे शैतान, मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत, अब तेरी मौत तय है। महाराज, जो सजा देनी हो बस मुझे ही दीजिए। ली शियाओबाओ, बस तुझ में ही कुछ जिम्मेदारी है। पिताजी घबराइए मत, अगरबत्ती जलने वाली है। क्या तुम्हें लगता है मैं अब भी तुम पर विश्वास करूंगा? मेरे विचार से इन दोनों की तुरंत रक्त बलि होनी चाहिए। रक्त बलि? शियाओबाओ, बस इसे ही दोष दो। तेरे बेटे की धृष्टता ने झूठ बोलकर यह बड़ा संकट मोल ले लिया। कोई तो आए, इस हिजड़े को कोड़े मारकर मार डालो। महारानी माँ के लिए रक्त बलि। बस अफसोस है, हम पिता पुत्र अभी मिले ही थे, फिर से अलग होना पड़ रहा है। समय हो गया। रुको। दीदी, मैंने कहा था ना वो जाग जाएंगी। क्या ली बाबा सचमुच देवता हैं? सचमुच जाग गई। देवता के पिता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? महारानी माँ की जीवन रेखा पहले ही चूट की, यह नामुमकिन है। वाना, हालांकि मैं जाग गई हूँ, लेकिन सांस फूल रही है, शरीर कमजोर, बहुत तकलीफ हो रही है। माँ, क्या हुआ? ली बाबा, तुमने कहा था माँ ठीक हो गई है। कैसे देवता? महाराज, यह है नन्हा सिर्फ एक बाजारी ठग है। इसी ने महारानी माँ को इस हालत में पहुंचाया है। तुमने जादू से जबरदस्ती उनकी जीवन शक्ति जगाई, जिससे उनकी उम्र खत्म हो गई। महाराज, इस बीमारी का इलाज रक्त बलि के अलावा कोई दूसरा नहीं। दीदी, आप निश्चिंत रहें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बस एक बार फिर से जादू कर रहा हूँ, दादी की उम्र बढ़ा दूंगा। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। अगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई, तेरे बाप से पूछूंगा। जल्दी करो बेटा, पिताजी जानते हैं तुम कर सकते हो। वो वाला जादू फिर से दिखाओ, सबको दिखा दो अपनी ताकत। ऐसा देवता बेटा पाकर मैं ली शियाओबाओ जल्द ही महारानी से शादी करूंगा, राजकुल का मुखिया बनूंगा, जिंदगी की ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा। अनंत ब्रह्मांड, आकाश पाताल शक्ति ले जा। जा। क्या हुआ बेटा? मैं शाही रसोई से तुम्हारे लिए मुर्गी चुरा लाऊं, ताकत के लिए। यानी कि ली बाबा, ताकि तुम इस दुनिया में शैतानी ना करो, मैं हर दिन सिर्फ एक बार जादू करने देता हूँ, समझ गए? बुरा हुआ। अभी क्या देख रहे हो? तुम देवता हो या नहीं? बिल्कुल हूँ। तो फिर जल्दी जादू करो, वही वाला जो तुमने अभी दिखाया। सब लोग चिंता मत करो, बस एक छोटी सी अड़चन आ गई है, कुछ बार और कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। महाराज, आप अच्छी तरह सोचिए, हमें कितना इनाम देना है?
कुछ 10-20 तोलों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हजारों तोले तो भी कोई बुराई नहीं। और अच्छा तू सू किंग वेंग, मुझे तो तुझे दिनों से देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा, और मेरी पत्नी छीनने की हिम्मत। ख्वाब में रह। पिताजी, एक बुरी खबर है। जब तक तुम जादू कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी बहुत होशियार हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जादू नहीं कर सकता? छी, बस यही बात है, जादू नहीं कर सकते। राजकुमार, अब तक तो सब गलतफहमी थी, तुम्हें विश्वास है? लेकिन देवता होने के नाते मेरे बालक के मूत्र में उम्र बढ़ाने का गुण है। अगर महारानी माँ इसे पी लें तो वो फिर से जवान हो जाएंगी। बालक का मूत्र। महाराज, आपने सुना? यह नन्हा चाहता है महारानी माँ को बालक का मूत्र पिलाए। इतना शाही अपमान, मैं तुम्हारा पूरा खानदान मिटा दूंगा। इतनी धृष्टता, हमें बेवकूफ बना रहे हैं। अगर मारा नहीं गया तो लोगों का गुस्सा शांत नहीं होगा। शाही इज्जत 2 हिजड़े इस तरह ठेस पहुंचाएं। इतने चालाक और दुष्ट लोग, अगर मारे नहीं गए तो शाही प्रताप कहाँ रहेगा? मारे नहीं गए तो महान जिया का मान कहाँ रहेगा? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस तरह मेरे भरसे का बदला चुकाया कोई तो आए। कुत्ते के सिर वाला फंदा लाओ। यह अच्छा रहेगा, कुत्ते के सिर वाले फंदे से फांसी दी जाए, वही महारानी माँ के लिए रक्त बलि पूरी होगी और शाही प्रताप दिखेगा। पिताजी, घबराइए मत, मैं पेशाब कर लूं। तुम मेरे बाप हो, लगता है मैं तुम इस छोटे शैतान के हाथों फंस गए। बेटे के काम की सजा बाप भुगतेगा। महाराज, मुझे मार डालो। मैं तुम्हें ही काटूंगा, फांसी दो। यह क्या है? बस पी लो। महारानी माँ, यह क्या बात हुई? क्या कर रहा है नालायक? नालायक किससे बोल रहा है? नालायक तुझे बोल रहा है, अभी भी चालाकी कर रहा है, लगता है मौत ढूंढ रहा है। महाराज, यह छोटा खोजा महारानी माँ को पेशाब पिलाने की हिम्मत, यह तो शाही गरिमा का अपमान है। बहुत बड़ी बेइज्जती है। तुम क्या जानो, यह मेरा लिंग जीव है। कबाल मूत्र, बस एक बूंद भी लग जाए तो आदमी फिर से जवान हो जाएगा। जवान होना, इतना बड़ा झूठ तुम गढ़ सकते हो? लगता है तुम जीना नहीं चाहते। हाँ महाराज, यह नालायक खोजा बनकर महल में आया, पता नहीं क्या इरादा है। कृपया इन्हें जल्दी से मार डालें, तभी शाही प्रताप दिखेगा। अभी भी पूरा शरीर चाहिए, कोई उम्मीद नहीं। माँ, मैं बेकार हूँ। इन 2 खोजों पर भरोसा कर लिया, आपको ऐसी बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी। मुझसे लड़ोगे तो मौत मिलेगी। महारानी माँ, कांपते हुए, यह क्या शोभा है? यह कैसे हो सकता है? महारानी माँ जवान हो गई, चमत्कार। यह तो चमत्कार है। यह रूप बिल्कुल 30 साल पहले जैसा। नहीं हो सकता, इस प्यारे बच्चे का पेशाब इतना चमत्कारी है। क्या यह छोटा खोजा सच में कुछ हुनर रखता है? लगता है भाई को बुलाना होगा और बहन को नीचे भेजना होगा। बेटा, तुम ही भरोसेमंद हो। भूत लग गया। माँ, अरे नहीं, दीदी। तुम्हारी बातें मीठी हैं। महारानी माँ का साथ मिलने पर यून वानर का राज्य और मजबूत होगा। नहीं,
सुकिनवांग, हम पिता पुत्र। महारानी माँ की बीमारी थी और महारानी माँ को जवान बना दी। तुम खुश क्यों नहीं दिखते? सुकिनवांग, तुम नाराज हो? मैं नहीं, महारानी माँ का सौभाग्य पार है। मैं तो खुश हूँ। बेटा, यहाँ आओ। बच्चा कितना सुंदर है। यह तुम्हारे असली पिता हैं। बिल्कुल। यह तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारे पिता हमारी वानर को पसंद करें तो उनकी शादी करा दें। माँ, आप क्या कह रही है? तुम क्या जानो? यह बच्चा देवता है। इसके पिता सामान्य नहीं हो सकते। हाँ, मेरे पिता आसमान और जमीन पर जाते हैं, राक्षसों को मारते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? पता है, तुम विनम्र हो। वानर उनसे शादी करेगी। यह तुम्हारा सौभाग्य है। अगर माँ ऐसा कहती है तो वानर मान जाएगी। इतनी बड़ी दौलत ऐसे ही आ गई। महारानी माँ, आप गलत हैं। उस जैसा नीच आदमी महाराज के योग्य नहीं, और वह खोजा है। महाराज खोजे से शादी करें, यह सुना नहीं गया। शालीनता धूल में मिल गई। हमारे सुकिनवांग बहुत प्रतिभाशाली, राष्ट्र के महत्वपूर्ण मंत्री, वही महाराज के योग्य हैं। देश के मामले, कृपया अपना आदेश वापस लें। सबकी बात ठीक है, लेकिन अफसोस। अब क्या होगा? मैं तो ये नहीं कह सकता कि मैं खोजा नहीं हूँ। दादी, चुपके से बताओ, मेरे पिता खोजा नहीं है। मैं नहीं। धृष्टता, बदनामी, यह क्या शोभा है? शालीनता खत्म। बदमाश, बाद में तुझसे हिसाब लूंगा। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। गुरु, तो मैं तय करती हूँ, कल तुम दोनों की शादी हो। मुझे नहीं लगा था। मुझे एक खोजे से शादी करनी होगी। इतना अचानक? पहले प्यार नहीं बढ़ाएंगे? महारानी माँ क्यों बुलाते हो? माँ, बुलाओ। महारानी माँ, जरा सोचिए, ये दोनों खोजा बनकर आए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। और हमारे राज्य में भयंकर सूखा है, प्रजा त्रस्त है। इस समय शादी कराना प्रकृति के विरुद्ध है। जब तुम महारानी से शादी करना चाहते थे तब प्रजा की बात क्यों नहीं की? खैर, मैं तो दुनिया की सोचता हूँ, तुझ जैसे नकली खोजे से नहीं उलझता। महारानी माँ और महाराज कृप। अब खजाना खाली है और शादी का खर्च प्रजा पर बोझ होगा। सही कहा। अब हमारे राज्य में पूरे साल बारिश नहीं हुई। प्रजा बहुत दुखी है। राज्य का पहला काम बारिश मांगना है। माँ, मेरी शादी संकट खत्म होने के बाद कर लेंगे। ली शियाओबाओ, क्या तुम्हारे पास सूखा हल करने का उपाय है? यह तो मुझे बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं। भगवान का मामला, एक खोजा क्या संभाल सकता हूँ? कोई बात नहीं, मेरे पिता को बारिश मांगने में महारत है। बदमाश, यह अगर बारिश न हुई तो सिर कटेगा। बहुत अच्छा, मुझे पता था, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। एक बार और सोच लें। ओ, मुझे समझ आया। निश्चित रूप से गुरु को लगता है सम्मान पर्याप्त नहीं मिला, तो मैं घोषणा करता हूँ उसे 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। बेटा, तुम्हें कितना भरोसा है? 100%। अब नहीं तो कब? महाराज, बारिश का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वानर, तुम सोना चांदी जैसी साधारण चीजों से गुरु का अपमान कैसे कर सकती हो? मुझे लगता है देना नहीं चाहिए। ये सोना चांदी मैं भी मुश्किल से स्वीकार कर सकता हूँ। खोजा जी, अगर आप हमारे राज्य का सूखा हल कर सकते हैं, मैं आपको कुछ भी इनाम दे सकता हूँ। खुद मुझे भी। ठीक है, पक्का। हम पिता पुत्र पर छोड़ दीजिए। बहुत बड़ी बेइज्जती। क्या मैं 2 खोजों से हार सकता हूँ? राजकुमार, चिंता न करें, मेरे पास भाई फुहू है, छोटी बहन लुमिंग। उन दोनों के पास बहुत शक्ति है। वे रास्ते में हैं। जैसे ही वे आएंगे, बारिश कराना कोई समस्या नहीं है। बहुत अच्छा है। एक नपुंसक मेरी औरत को छीनने की हिम्मत करता है, और राज्य भी। दोनों गुरुजन, प्रजा बहुत दुखी है। कृपया अब बारिश के लिए प्रार्थना करें। मैं एक दिन में सिर्फ एक बार जादू कर सकता हूँ। महाराज, मेरा बेटा बहुत शक्तिशाली है।
वह दिन में केवल एक बार जादू कर सकता है। आज बारिश नहीं हो सकती। मुझे लगा तुम्हें कितनी काबिलियत है, पर निकला एक बेकार जो दिन में एक बार जादू करता है। नन्हे, ऐसा झूठ तुम भी बना सकते हो। महाराज मुझे लगता है यह बहुत कमजोर है, डर के मारे कुछ नहीं कर रहा। महाराज, आप उसके झांसे में मत आइएगा। महारानी माँ को तो मैंने ठीक किया था। अभी मेरी दवा में सिर्फ एक चीज कम थी, बच्चे का मूत्र, पर यह छोकरा पहले ही आगे निकल गया और किस्मत से काम बना लिया। वैद्यराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक छोटे बच्चे की शक्ति वैद्यराज से कैसे तुलना हो सकती है? भले ही उसने महारानी माँ को बचा लिया, यह सिर्फ संयोग था। क्या महाराज बिना सोचे समझे 2 नपुंसकों को विदा और धन देंगे? अगर ऐसा है तो ली बाबा को वैद्यराज से बारिश की प्रतियोगिता करने दे। जो जीतेगा वही दक्षिया साम्राज्य का गुरु बनेगा। महाराज, मेरे एक भाई और एक बहन भी हैं। एक बहन, उन दोनों के पास बहुत शक्ति है। जैसे ही वे आएंगे बारिश जरूर होगी। जल्दी से दोनों गुरुओं को बुलवाइए। यह मेरे भाई फूहू है और छोटी बहन लूमिंग। मैं फूहू हूँ, वो हूँ पर्वत पर 100 वर्षों से साधना कर रहा हूँ। मैं लूमिंग हूँ, 54 से 36.5 वर्षों से साधना कर रही हूँ। महाराज, ये दोनों असली साधक हैं, उस छोटे नपुंसक जैसे नहीं। बेटा, तुम कितने सालों से साधना कर रहे हो? 7 साल। इतना बड़ा अंतर। ली शियाओबाओ, मैं 3 गुरुओं के साथ तुम्हें चुनौती देता हूँ। जो बारिश कराएगा वही महारानी से शादी करेगा। कैसा रहेगा? मैं हार मानता हूँ। ये सब जिंदान अवस्था के बेकार हैं। मेरे सामने कुछ नहीं। सच। मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। ली शियाओबाओ, डर लगे तो जल्दी वापस कपड़े धोने के घर जाकर लग। चुनौती किससे डरता है? बेटा, बेहतर होगा तुम सच में बारिश कराना जानते हो। बिल्कुल जानता हूँ। अपनी औकात नहीं पहचानता तो फिर कल बलपीठ पर मिलते हैं। महाराज ने रात में बुलाया, पता नहीं क्या बात है। पिताजी, बेवकूफ हो। आधी रात में एक अकेला पुरुष और एक अकेली स्त्री। बच्चे, बकवास मत करो, उठो। धन्यवाद महाराज। सिपाहियों, सामान अंदर लाओ। इतना सारा सोना हमारे लिए? हाँ, ये सब लेकर तुम महल छोड़ सकते हो। महल छोड़ दें? दरबार में खतरा है। सुकिंग राजकुमार तुम दोनों से नफरत करता है और उसके पास 3 गुरुओं का साथ है। तुम यहाँ रहोगे, देर से देर जान का खतरा होगा। यह है इनाम, तुम्हारी सेवा का बदला है। धन्यवाद महाराज। मैं अभी चलता हूँ। मेरा सब मेरा। पिताजी, धन से किसी का दिल नहीं बिकता। गरीबी में भी इज्जत रखनी चाहिए। हमारे लिए परिवार की 18 पीढ़ियां गरीबी में गुजरी। मेरी पीढ़ी तक आते आते मैं भी नपुंसक हूँ। इतने सालों बाद एक मौका मिला है तो मैं क्यों न ज्यादा कमाऊं। हमें मिला है सिर्फ कुछ बेकार सोना, लेकिन खो देंगे पूरा राज्य। मुझे बेकार सोना ही पसंद है। बेकार सोना मुझे भरोसा देता है। आखिरकार वह सिर्फ एक नपुंसक है, ऐसा व्यक्ति नहीं जिस पर मैं अपनी जिंदगी भरोसा कर सकूं। तो फिर तुम लोग जल्दी चले जाओ। सुकिंग राजकुमार बहुत महत्वाकांक्षी है, यहाँ तक कि मैं भी किसी भी पल मारा जा सकता हूँ। ली शियाओबाओ, क्या तुम जिंदगी भर डरपोक बनना चाहते हो या एक हीरो? भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। महाराज, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा तो देवता है,
मुझे किसी बात का डर नहीं। यह काम मैं संभालता हूँ। बस एक छोटा सा सुकिंग राजकुमार। बेटा, उसे संभालो। पिताजी शाबाश। यह क्या हमारी फीस के तौर पर रख सकते हैं? बाकी बचा हुआ काम पूरा होने पर वापस आकर ले जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। यह ली शियाओ बाओ सच में दिलचस्प है। ऊपर आसमान में भगवान, नीचे धरती पर नजर रखते हैं। आज मैं सभी अधिकारियों के साथ श्रद्धापूर्वक प्रार्थना करता हूँ। कृपया भगवान हमें बारिश दें, सभी प्राणियों को बचाने के लिए। सभी गुरुजन अब बारिश का अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। महाराज, मैंने जिन गुरुओं को बुलाया है वे सभी महाशक्तिशाली हैं। केवल वे ही बारिश करा सकते हैं और केवल वे ही राजगुरु के योग्य हैं। बिना सोचे बकवास करते हो। पिछली बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इस बार बारिश की बात है। जरूरत है असली ताकत की। तो आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा ली बाबा की ताकत। क्या तुम बर्फी खाओगे? मैंने तो बड़ी बड़ी बातें कर दी, अब तुम पर ही सब कुछ निर्भर है। तुम चिंता मत करो। हम जैसे महान विशेषज्ञों को एक शरारती बच्चे से मुकाबला करना पड़े। महाराज, हमें बहुत कम आंका गया है। देवता शांत हो जाइए। कृपया जल्दी से वर्षा करने का जादू चलाइए। इसका भारी इनाम दिया जाएगा। यह तो छोटी सी बात है, मुझे इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बहन हरी सांप, तुमने ठीक वही साधना की है, जल तत्व की विद्या। तुम वर्षा मांगो, यह सबसे उपयुक्त रहेगा। जाओ। यह कौन सा दिव्य अस्त्र है? यह मेरी बहन का जीवन अस्त्र है, किंग यून पताका। बस कुछ बार हिलाने से बारिश हो जाएगी। इस तरह मेरे महान जिया राज्य सूखा खत्म हो सकता है। कृपया देवता हस्तक्षेप करें। मैं देख रहा हूँ कि उनकी साधना का स्तर, बारिश बुलाना उनके बस की बात नहीं होनी चाहिए। क्या वह स्वर्ग का वर्षा देवता श्याओ बूढ़े का अस्त्र नहीं है? उसे कैसे पता? यह वर्षा देवता का अस्त्र है। बेटा, क्या तुम्हारा भी स्वर्ग में कोई है? हाँ, छोटे देवता गुरु स्वर्ग में, उनकी भी पहुंच है। ओहो बेटा, मुझ पर ही नाज है। हमारा ली परिवार यह तो पलट गया। दूध के दांत वाला छोटा बच्चा, वो यह दावा करे कि वह जानता है स्वर्ग के देवताओं को। हास्यास्पद। थोड़ी सी शक्ति होने पर भी वह मात्र 1-2 साल का कच्चा ज्ञान है। वह हमारे मुकाबले का नहीं है। मैं तो सोच रहा था यह बच्चा कोई छिपा हुआ बड़ा व्यक्ति है। लगता है मैंने बहुत सोच लिया। हम पिता पुत्र तुम सबको संभालने के लिए काफी हैं। और झूठ बोलने की हिम्मत। बहन हरी सांप, जादू चलाओ। अच्छे से देखो, मैं यह किंग यून पताका एक बार हिलाऊं। हवा आए। दो बार हिलाओ। बादल उठे। तीन बार हिलाओ। बिजली कड़के और गरज हो। हवा आ गई। महाराज, क्या आपने देखा? क्या मैं अंततः सु किंग वांग के नियंत्रण से बच नहीं सकता? बेटा, अब क्या होगा? खत्म हो गया। बेटा डर गया है। बारिश बहुत खूबसूरत है, चाहे कितनी भी खतरनाक हो। पूरी रात मुझे। मेरा किंग यून पताका कहाँ है? बूढ़े श्याओ। क्या यह दिव्य मोती देवता नहीं है? तुम्हारे गुरु सु शाओशियन कैसे हैं? दर्द 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 दर्द। पहले यह छोड़ो।
तुम दूर हटो। जहाँ भी जाओगे वहीं बारिश होगी। रुको रुको, थोड़ी देर में जब तुम किसी को गाते सुनो तब आकर बारिश करना। ठीक है ठीक है ठीक है। बेटा, तुम कहाँ गए थे? उसकी बारिश बुलाने वाली है सफल। चिंता मत करो पिताजी, यह बारिश वो नहीं बुला पाएगी। यह क्या हो रहा है? हवा आए। क्या हो रहा है? राजकुमार, महाराज, आज वर्षा देवता घर पर नहीं है। बेटा, यह काम तुमने किया? बिल्कुल पिताजी, थोड़ी देर में तुम बस। फिर से पिताजी को फंसा रहे हो? यह बात ऐसे कैसे हो सकता है? बस मुझ पर भरोसा रखो, जरूर बारिश होगी। हे देवगण, अभी आपने कहा था ना, एक बार हवा आए, 2 बार बादल उठे, 3 बार बिजली गरज, 4 बार बारिश हो। अब कुछ भी क्यों नहीं हुआ और फिर भी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कहते थे कि मेरा दामाद बनोगे। यू ऑनर, इतना अकड़ मत दिखा। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, और फिर जो काम ये देवता भी नहीं कर सकते। क्या ली शियाओ बाओ कर लेगा? क्या कर लेगा? मेरा नाम सीधे लेने की हिम्मत। बेदब, सुकिंगवांग ने हिम्मत की महाराज का असली नाम लेने की। कानून के अनुसार उन्हें कोड़े लगने चाहिए। 50 कोड़े लाओ रक्षकों। बेदब ली शियाओ बाओ, तू बारिश नहीं बुला पाया तो यहाँ उधम मचा रहा है। किसने कहा बारिश नहीं बुला सकता? मैं अभी बुलाकर दिखाता हूँ। बेटा, मुझे मत झूठ बोलना। हिलती हुई शराब की प्याली, होंठ जैसे खून से सने हों, वह असामान्य सुंदरता। ली शियाओबाओ, क्या सच में बारिश आएगी? क्या वह सच में बारिश बुला सकता है? नामुमकिन, उसमें जरा भी जादुई शक्ति नहीं है। वह बारिश नहीं बुला सकता। हवा फिर से क्यों रुक गई? मैं तो इस नपुंसक से लगभग डर ही गया था। लगता है अभी बस एक इत्तेफाक था। वह एक साधारण इंसान है। जरा भी शक्ति नहीं है। वह कैसे वर्षा देवता को बुला सकता है? बारिश हो, बस करो। नीचे उतर जाओ, तुम जैसे बेकार आदमी। हमारे साथ खड़े होना बिल्कुल शर्मनाक है। इतने बड़े वर्षा देवता। वह किस तरह का व्यक्ति है? क्या वह तुम्हारा हुक्म मानेगा? बिल्कुल हास्यास्पद। पिताजी, तुमने अभी गाया, आवाज बहुत छोटी थी, वर्षा देवता को सुनाई नहीं दी। मुझे शर्म आ रही है। तुम अपने आप को पूरी तरह छोड़ दो। जरूर हो जाएगा। ली शियाओ बाओ। अगर नहीं हो रहा तो नीचे आ जाओ। यह तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालूंगा। असली मर्द नहीं कहता। अब तो जान दे दूंगा। रात बहुत खूबसूरत है, भले ही खतरनाक हो। इतना बेसिर पैर का तरीका बारिश बुलाने का। वाकई बहुत हास्यास्पद है। आखिरकार मैंने गलत आदमी पर भरोसा किया। तुम बहुत खूबसूरत हो, भले ही खतरनाक हो। हमेशा कोई ना कोई कालियास का सेटा। गाओ। आखिरकार यह बेकार ही होगा। यह दांव, मैं जीत गया। भूत प्रेत का रोना, इस तरह का मंत्र। बारिश बुला सकता है। बारिश, बारिश आ गई। अगर बारिश हो सके तो मैं अपना नाम वो हूँ उल्टा लिखूंगा। मैं भी, जो बारिश नहीं ला सका। तुम एक साधारण इंसान, तो सोचो भी मत। यह बूढ़ा शाओ ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सुनाई नहीं दे रहा है ना? यह तो
कोई तो है जो काली आंखें लिए रात जग रहा है। सच में बारिश हुई। आखिरकार बारिश हो गई। मेरे महाराज मैं हुकूमत करूंगा। भगवान का शुक्र है। यह क्या गा रहे हैं? बहुत बुरा लग रहा है। छोड़ो छोड़ो, चलो सुशियाओशियन से मिल लेते हैं, पुरानी बातें करने। पापा शानदार। यह कैसे हो सकता है? जिस बारी सांप भी नहीं बुला सका उसे एक खोजा ले आया। क्या मेरी साधना सच में एक साधारण इंसान से कम है? बहुत अच्छा, मैंने तुम्हें सही पहचाना था। बारिश की प्रार्थना में हम जीत गए। अब तुम्हारे पास क्या कहना है? मैंने पहले ही वादा किया था, जो बारिश ला सकेगा वही मेरा दामाद होगा और महान जिया का राजगुरु। मैं घोषणा करता हूँ। रुको महाराज, अभी जब मेरी छोटी बहन मंच पर आई, बारिश के देवता घर पर नहीं थे, लेकिन जब यह मंच पर आया, बारिश के देवता अभी अभी घर लौटे। सही कहा। बारिश के देवता को साफ तौर पर हरि सांप गुरु का संदेश मिला, तभी बारिश हुई, लेकिन इस बदमाश ने श्रेय चुरा लिया। बेशर्म। क्या हुआ? क्या तुम खुद बारिश के देवता को बुला सकते हो अपनी गवाही देने के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। बूढ़े शाओ, बाहर निकल। बेटा रुक रुक, ये देवता अभी आए थे थोड़ी देर और इतनी बारिश करा दी। अगर वह फिर आए तो यहाँ बाढ़ आ जाएगी। पापा ठीक कहते हैं, आपकी बात मानते हैं। मुझे लगता है तुम्हारी हिम्मत नहीं। क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं यह साबित करने की कि बारिश तुमने बुलाई और देवता को भी नहीं बुला सकते, तो फिर किस आधार पर कहते हो यह तुम्हारी बारिश है? महाराज, इन दो खोजों को मुझसे मुकाबला करने दीजिए, देखते हैं किसकी शक्ति अधिक है। हाँ महाराज, अगर किसी बेकार को राजगुरु बनाया गया तो पूरी दुनिया हंसेगी। तुम्हारे पास और क्या दांव है? सब निकालो। हमारी ताकत अगर बताएं तो तुम्हारी पेंट गीली हो जाएगी। तुम्हारी मामूली कला तो मेरे बेटे को भी जरा नहीं सकती। भैया इस बार मुझे करने दीजिए। सिपाहियों, तेल की कड़ाही लाओ। तेल की कड़ाही। क्या खाना पकाने की होड़ है? हाँ, पकाएंगे। तला हुआ खोजा। क्या लगता है मेरा बेटा डरेगा? मैं इस कड़ाही में उतरूंगा जैसे नहा रहा हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? बस यही। बेटा इसे अपनी ताकत दिखा। अगर राजा की सौतेली माँ से शादी करनी है तो यह कड़ाही तुझे ही उतरनी होगी। मैं साधारण इंसान कड़ाही में उतरूं? यह ठीक नहीं लगता। मैंने सिर्फ तली हुई मुर्गी देखी है, तला हुआ खोजा नहीं देखा। मैं तले हुए खोजे का स्वाद चखूंगा। मैं स्वादिष्ट नहीं हूं। मैंने 3 महीने से नहाया नहीं। सूंघो। गहरी खुशबू, मुझे बहू को यही पसंद है। आइए कड़ाही में पधारिए। तुम इतने विकृत क्यों हो? अपने ऊपर भरोसा रख, तुम जरूर कर सकते हो। यह भरोसे का सवाल नहीं है। बेटा मैं तुमसे गंभीर सवाल पूछता हूँ, क्या तुम अपने बाप को मारना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, तुम बेफिक्र हो जाओ। वाह, पिता पुत्र का प्यार, सच में बेशर्मी से अपने बाप को मौत के घाट उतार रहे हो। पक गया, पक गया। मैं नहीं आता, मैं नहीं आता। ली गोंग गोंग, अगर नहीं हो सकता तो छोड़ दीजिए। ली गोंग गोंग। दीदी, मेरे पिता को कुछ नहीं हो। मैंने पहले ही कड़ाही का तापमान नियंत्रित कर लिया है। इतनी छोटी चाल, मुझे जादू भी नहीं करना पड़ा। लेकिन यह कोई निशान भी नहीं है।
क्या ली गोंग बच सकते हैं? बिल्कुल। आखिर वह भी सिर्फ एक साधारण इंसान है। मुझे सच में लगा था उसकी साधना बहुत ऊंची है। मरा हुआ खोजा, तुझे और ताकत देता हूँ। सुराजकुमार, उन्हें रुकने को कहिए। महाराज, यह अपनी कमजोरी है। मर गया तो मर गया, नियम तो मानने होंगे ना। वह एक साधारण इंसान हमारा सामना कर रहा था, मरने लायक था। सही कहा, शायद यह खोजा अब तक चूर चूर हो गया होगा। बहुत ज्यादा हो गया। यह उसने खुद मांगा था, हद से ज्यादा। रुको, ली गोंग को छोड़ दो। अब कुछ नहीं हो सकता। युवानेर, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो तो अच्छा होगा। बहुत आराम है। कैसी तेल की कड़ाही, मुझे तो गर्म पानी के झरने जैसा लगा। यह खोजा अभी तक मरा नहीं। मैं डर गया। वह तेल की कड़ाही से बिल्कुल सही सलामत निकल आया। बहुत शानदार पापा, मुझे पता था तुम कर सकते हो। सुराजकुमार, अब तुम्हारी बारी है। पता नहीं उसके पास कौन सी अजीब सुरक्षा विद्या है, लेकिन मेरे पास भी है। यह आगरोधी वस्त्र देवलोक की वस्तु है। सिवाय त्रिनेत्र अग्नि के कुछ भी इसे जला नहीं सकता। मैं आती हूँ। बस इतना ही। देखा, मेरी छोटी बहन के पास रक्षा यंत्र है। कड़ाही में उतरना जैसे नहाना है। सही कहा। इस कड़ाही में पूरा दिन भी रहो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अरे बेटा, इसमें कुछ मिला दे। हाँ जी, नहाकर कपड़े क्यों नहीं उतारते? हाँ ना, ठीक है। त्रिनेत्र अग्नि। अरे तू क्या कर रहा है? मेरे कपड़े। यह कैसे हो सकता है? आग से बचाने वाला वह वस्त्र भी पूरी तरह जल गया। दीदी, कपड़े क्यों नहीं पहने? बहुत शर्म की बात है। कैसी है मेरे बेटे की त्रिनेत्र अग्नि? शानदार है ना? त्रिनेत्र अग्नि, सिर्फ त्रिनेत्र अग्नि ही मेरे इस वस्त्र को जला सकती है। बहन, एक छोटा बच्चा, उसमें त्रिनेत्र अग्नि कैसे हो सकती है? यहाँ तक कि युवानिंग स्तर के साधक भी मुश्किल से त्रिनेत्र अग्नि को नियंत्रित कर पाते हैं। और फिर यह एक छोटा खोजा, उसे कहाँ से मिली यह शक्ति? लगता है फैसला हो गया। क्या अब भी मुकाबला जारी रखना चाहते हो? बेशक जारी रखेंगे। वह तो बस एक दुर्घटना थी। बहन, जरूर तुम्हारा वह वस्त्र सालों से मरम्मत नहीं हुआ होगा, इसलिए काम नहीं किया, वरना एक साधारण कड़ाही की आग से कैसे जलता? यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह छोटा खोजा सच में त्रिनेत्र अग्नि जानता है। बहन, तू तो डर गई है। मैं तेरा हौसला बढ़ाता हूँ। अच्छा, तीनों महान गुरु, अब कैसे मुकाबला करना चाहते हो? तेरा बाप अब तुझे खतरे में नहीं डालेगा। बोलो, और क्या मुकाबला करना है? अब सिर काटने का मुकाबला करेंगे। सिर काटना? तूने हाँ कह दिया? जल्दी जा, यह तो आसान है। आसान? बाबा, तुम हिचकिचाओ मत। अंधेरा हो गया, तुम्हें तो अनुभव हो गया। मुझे ऐसा अनुभव नहीं चाहिए। ली शियाओबाओ, कहीं तू डर तो नहीं गया? अगर डर गया है तो हार मान ले। तेरी औकात, तू मेरे सामने महारानी पाने की बात करता है? तुझे खुद मैदान में नहीं उतरना। यहाँ महान संत बनकर क्यों बैठा है? मैं महान जिया राजवंश का राजकुमार हूँ और तू एक खोजा। तेरी मेरे सामने टक्कर? क्या महान गुरु को दंड के उपकरण चाहिए? नहीं, हमारे पास अपना है। यह मेरा मूल हथियार है। यहाँ तक कि जिंदान स्तर के साधक भी। अगर इससे जरूरी अंग पर लगे तो बचना नामुमकिन है। इतना खतरनाक
कहाँ काटना है? गर्दन पर। बेटा, कहीं मैं बुरा सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है। अगर हिम्मत नहीं तो पहले ही हार मान लो। भैया सावधान, यह पिता पुत्र दोनों बिल्कुल साधारण नहीं लगते। बहन, देख इन दोनों खोजों को, कैसे डर गए हैं। ये दोनों बेकार इंसान हैं। हम साधकों के सामने टिक नहीं सकते। इंसान भले ही साधारण हो, क्या साधारण होने का मतलब बेकार है? मुझे ली शियाओ बाओ पर भरोसा है। धन्यवाद महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ, शाबाश। ली बाबा इतने शक्तिशाली हैं, तो तुम उसके पिता हो, निश्चित रूप से और भी महान होगे। बेटा, जल्दी मेरी मदद कर। चिंता मत करो। क्या कर रहे हो? लिंगजूजी की विशेष गोली, खा लो इसे। थोड़ी देर के लिए तुम भी मेरी तरह अभेद्य हो जाओगे। तुमने कितने दिनों से नहाया नहीं? नहाना क्या होता है? चलो छोड़ो। अपना बेटा गंदा भी तो अपना। अच्छी दवा कड़वी होती है बाबा। निकल जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हालांकि 10,000 में एक मौका है कि काम न करे, लेकिन तू बेफिक्र होकर जा। लेकिन अगर वह एक मौका। अरे अब मत हिचकिचा, अब चली जा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। हैरानी है, यह साधारण इंसान बहुत बहादुर है। खुद मौत के मुंह में जा रहा है। इतनी हिम्मत, मैं सच में उसकी कदर करने लगा हूँ। उसने खुद मेरी जानलेवा तलवार का उपयोग करने को कहा। मैं फूहू तुझे बहादुर मानता हूँ। तलवार रोको। ली शियाओ बाओ। भैया, भैया तुम्हें क्या हुआ? इसकी गर्दन मेरी तलवार से भी ज्यादा सख्त है। मुझे पता था, यह खोजा साधारण नहीं है। मैं मरा नहीं। अब तुम्हारी बारी है। पता नहीं तूने क्या जादू किया, बच गया। तू मुझे मार नहीं सकता। बस करो। बिल्कुल। आ जाओ, जितना चाहो काटो। भैया ने लोहे का सिर वाली कला सीखी है। पूरे शरीर में सबसे सख्त सिर ही है। तो मैं आया। माफ करना, मैंने काटा नहीं। माफ करना। अरे नपुंसक, तू हम खोजे का अपमान करता है। मरने की इच्छा है। हा 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 हा। भैया का लोहे का सिर बेकार हो गया। भैया ऐसे चला गया। अभी भी रो रही हो? तुम्हें लेने आया हूँ। महान देवता दया करें। मुझसे मांगना बेकार है, मेरे बाबा से मांगो। लीजिए, मैं आपकी पीठ दबा सकता हूँ। लीजिए, मैं आपके पैर दबा सकता हूँ। सच में? हम खोजे को लुभाने की हिम्मत। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा हूं? तुम दोनों जल्दी निकल जाओ यहां से। बेकार चीजें, सब बेकार हैं, सब बेकार। ली शियाओ बाओ, ली बाबा। यह मत सोचो कि तुम जीत गए। मैं राजकुमार। महाराज, पूरी खबर है। क्या हुआ? रोग पिशाच आ गए हैं। क्या? तो ये गंदे प्राणी हैं। गुरुजी ने पहाड़ छोड़ने से फेंका था।
मनुष्य लोक में महामारी फैल गई है। जो इंसान संक्रमित होता है वह ऐसा रोग पिशाच बन जाता है। महामारी को खत्म करके ही मेरे पुण्य पूरे होंगे, तब मैं स्वर्ग लोक जा सकूंगा। स्वर्गलोक? क्या तू बाबा को छोड़ देगा? चिंता मत करो बाबा, पहले तुम्हारी शादी महारानी से करवाऊंगा। मैं यह बात नहीं कर रहा। बुरी बात है, तेरी पत्नी खतरे में है। अरे मूर्ख राजा, मैं तेरी जान लेने आया। जल्दी मेरे साथ भूत भगाने का मंत्र पढ़ो। अंगूर खाओ पर छिलका मत निगलो। अंगूर खाओ पर छिलका मत निगलो। अंगूर न खाओ फिर भी छिलका निगलो। अंगूर खाओ पर छिलका मत निगलो। अंगूर न खाओ फिर भी छिलका निगलो। अंगूर खाओ पर छिलका मत निगलो। अंगूर न खाओ फिर भी छिलका निगलो। अंगूर खाओ पर छिलका मत निगलो। अंगूर न खाओ फिर भी छिलका निगलो। बस एक बचा है। रुको, यह भूत इंसानों की बोली बोल रहा है। लगता है इसमें अभी भी होश है। मैं खुद इससे पूछताछ करूंगा। इसे नीचे ले जाओ। अरे कमीने राजा, तेरी मौत बुरी होगी। कमीने राजा, लगता है बाहर महामारी और भी भयानक हो गई है। महामारी? शिन राजकुमार, मैंने तुमसे कभी महामारी का जिक्र सुना ही नहीं। महाराज, आप जैसा राजा बनकर सच में अंधेरे में हो। जब से मैं गद्दी पर बैठा हूँ हमेशा शिन राजकुमार ही संरक्षक मंत्री होने का दावा करके सारे काम संभालता आया है। अभी वही सब संभाले हुए है। महाराज, आप राजा अब नहीं रह सकते। ली शियाओ बाओ, यह मत सोच कि इतनी सी चेती होने से कुछ बन जाएगा। भूल मत जा कि तू खोजा है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। महाराज, कुछ भूत आखिरकार बस कुछ उपद्रवी लोग ही तो हैं। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। चाहे भूत हो या महामारी, सब साफ हो जाएगा। शिन, अब मैं तुम पर कैसे भरोसा करूँ? और मेरे पास पहले से ही ली शियाओबाओ और ली बाबा है, तो महामारी से निपटना मुश्किल नहीं। जब महामारी खत्म होगी पता नहीं बेटे से मिल पाऊंगा या नहीं। बस इन दो लोगों से महामारी कैसे रुकेगी? कृपया मुझे एक और मौका दें। मैंने पहले ही झोंगशु पर्वत के किंगशु मठ से असली साधक बुलवा लिए हैं। यह वही है जो कहानियों में सुनते हैं, अमरता की साधना करने वाला संप्रदाय किंगशु मठ। किंगशु मठ? क्या वह वही छोटा सा मठ नहीं जो शियाओशियान फकीर ने बोरियत में बनाया था? बेटे, तेरे रिश्ते इतने मजबूत हैं। जो भी हो, पहले महामारी खत्म करो। हाँ, किंगशु मठ के लोगों को मुझे फूफा कहना पड़ेगा। सच में? दीदी अगर झूठ बोला तो कुत्ता। जब मैं यह महामारी खत्म कर तो तुम यह मत भूलना, मेरे पापा से शादी करना। बेशक राजा की जुबान कभी झूठ नहीं बोलती। ना समझ बच्चे, हमारा किंगशु मठ एक प्रतिष्ठित और नेक संप्रदाय है। यह कभी किसी नन्हे से बच्चे को अपना फूफा नहीं बनाएगा। यह कौन है? यह झोंगनान पर्वत के किंगशु मठ के शिष्य हैं, गोल्डन फकीर। साधना के मामले में इन दोनों से कहीं ऊपर हैं। अरे तो आप फकीर साहब हैं। क्षमा करें, क्षमा करें। पता चला बाहरी शिष्य हो। इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर लोगों को ठग रहे हो। ओ तो ऐसी बात है। एक बाहरी शिष्य होकर यहाँ बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो। यह बच्चा कैसे जान गया कि मैं बाहरी शिष्य हूँ? लेकिन इसकी उम्र देखकर यह मठ का कोई बड़ा साधक नहीं हो सकता। मूर्ख, तू मुझ फकीर को चुनौती देने की हिम्मत करता है। लगता है तू मौत ढूंढ रहा है। मेरे बाप पर चिल्लाने की हिम्मत? लगता है तू मेरे लिंग जूजी को कुछ नहीं समझता। तू लिंगजूजी है। हाँ, मैं सुगुरु की प्रिय शिष्या हूँ। ली बाबा, धर्म नाम लिंगजूजी। पद के हिसाब से तुम्हें मुझे फूफा कहना होगा। हाँ 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 हाँ, हास्यास्पद। आखिरकार बस एक शरारती बच्चा ही है और लिंगजूजी का फूफा होने का दावा करता है। फकीर, आप ही महामारी रोकने आए हैं।
कृपया बड़ी बात सोचें। ठीक है। कल हमारे मठपति भी आ रहे हैं, तब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। मठपति फकीर खुद आ रहे हैं। बहुत अच्छा, मैं कल उनके स्वागत में भोज दूंगा। किंगशू मठ के सभी फकीरों का। सभी लोगों, मठपति अभी रास्ते में हैं। तुम सब साधारण लोग उनका सम्मान करना मत भूलना। बेशक। गोल्डन फकीर, इस बार की सांसारिक महामारी के बारे में चिंता मत करो, सु गुरु ने हमें पहले ही बता दिया है। फूफा लिंगजूजी दुनिया में अभ्यास कर रहे हैं। जब वे और मठपति मिलकर काम करेंगे, महामारी खत्म हो जाएगी। बहुत अच्छा। 2 फकीरों के हाथ लगने से हमारे दाशिया राज्य की जान बच जाएगी। हमें मठपति की क्या जरूरत? मेरा बेटा अकेला ही काफी है। ली शियाओबाओ, तुम कह रहे हो वह अकेला पूरे किंगशू मठ के बराबर है? महामारी का इलाज आखिरकार अकेले के बस की बात नहीं है। लीक हो जा, जिद मत करो। हाँ, वह एक छोटा बच्चा है, थोड़ी सी ताकत आए तो भी क्या हो जाएगा, और उसकी हिम्मत बड़ी है। लिंगजूजी का फूफा होने का दावा कर बिल्कुल हास्यास्पद। मैं ही हूँ लिंगजूजी। बकवास। भले ही फूफा कभी सामने ना आए हो, वह कभी नहीं हो सकते। तुम जैसे बाल दाढ़ी न निकले नटखट बच्चे। हम सब किंगशू मठ के लोग हैं। साधारण लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं बेवकूफ बना सकते। हाँ, यू बकवान मठपति अब आने वाले हैं। देखते हैं कितनी देर दिखावा कर पाता है। कुछ बाहरी शिष्य जो सिर्फ प्राणायाम तक पहुँचे हैं, अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं। तुम सब साधारण लोग क्या देख रहे हो? जल्दी हमारे लिए अच्छी शराब और सुंदरियां लाओ। फकीर साहब चिंता न करें, मैंने पहले ही सब इंतजाम कर लिया है। बस इतना ही, और खुद को साधक कहते हैं। अच्छी शराब और सुंदरियां, मुझे लगता है इनमें से कोई भी मुझ खोजे से बड़ा नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं। ली शियाओबाओ, वे आखिरकार किंगशू मठ के लोग हैं। बेहतर है कि और झंझट न बढ़ाओ। दीदी, मेरे लिंगजूजी के बिना अगर यू मठपति भी आ जाएं, तो भी यह महामारी नहीं रोक सकती। हाँ, बस तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत, हमारे यू मठपति का अपमान करते हो। मेरे बेटे ने अभी तो कहा नहीं। कोई भी प्रमुख हो आएगा तो शिशु ही कहना पड़ेगा। जान के दुश्मन हो गए हो। किंगशू मठ के प्रमुख यूएजी आए। यूएजी आ गए, अब तुम मरे हुए हो। यूए प्रमुख, शिशु, नामुमकिन। शिशु जी की हैसियत से वे यहाँ कैसे आ सकते हैं? प्रमुख को प्रणाम। मैंने कहा था ना, मैं भी किंगशू मठ का मुखिया हूँ। चाहे कोई राजा हो या कोई साधक, मुझे देखकर कुछ ना कुछ भेंट देनी ही पड़ती है। ये लोग इतने बेअदब क्यों हैं? तुम दोनों बात बेटे जल्दी उठो। यूए प्रमुख को प्रणाम करो। तो ये बाप बेटी हैं। स्मेथ जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा चूहा वैसा बिल। कोई तमीज नहीं है। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? कोई बात नहीं पिताजी। बस कुछ आम इंसान। प्रमुख को छेड़ा तो तुम खत्म हो। बदमाश, सजा मिलेगी। भूल मत जाना छोटे गुरु, तुम्हें जो आदेश दिया था। आपका नाम क्या है महानुभाव? प्रमुख जी, आप कैसे एक छोटे बच्चे को प्रणाम कर रहे हैं? भाग यहां से। ये कौन महापुरुष हैं? महापुरुष, प्रमुख जी मजाक कर रहे हैं। ये तो बस मेरे महल के 2 खोजे हैं। खोजा? क्या ये बच्चा मुझे धोखा दे रहा है? बेटे की गलती बाप की जिम्मेदारी। चाहे तुम कोई भी हो, ये बच्चा इतना बेअदब है। मैं इसे सबक सिखाता हूँ। यूए बक्यून, भूलो मत कि तुम यहाँ क्यों आए हो। क्या करना है ये तुम्हारा काम नहीं। बिल्कुल हास्यास्पद। बस
मैं तुम इस नटखट से नहीं बहस करता। चला। अरे प्रमुख जी गुस्सा मत कीजिए। और तुम एक राजा होकर इन दो खोजों को इतना बेशर्म होने दिया। तुम अपने अधीनस्थों को कैसे संभालते हो? इतना शरारती और बेअदब, बड़ों का लिहाज न करने वाला बच्चा। यूए प्रमुख, मैंने अभी क्या कहा था? आपने कहा ये बच्चा शरारती और बेअदब है, बड़ों का सम्मान नहीं करता। एक बच्चा है। नहीं नहीं, गलत है। मैंने कहा ये बच्चा प्यारा है, नटखट और मासूम है, प्रतिभाशाली है। इतना अच्छा बच्चा, इसके पिता ने जरूर अच्छी परवरिश की है। महाराज, कृपया मेरी ओर से माफी मांगिए। माफी? क्या ली बाओबा, सच में यूए प्रमुख से भी ज्यादा ताकतवर है। नामुमकिन, वो तो बस एक बच्चा है, भले ही थोड़ा जादू जानता हो। सच्चे महानुभावों से कैसे मुकाबला करेगा? महाराज ऐसा करते हैं, मैं पहले स्नान करके धूप लगाता हूँ, कुछ भेंट लाता हूँ, फिर आप मेरा परिचय कराइए इस छोटे भाई से। लेकिन वो तो बस दो खोजे हैं। खोजा भी इंसान होता है। अरे यूए प्रमुख, इस जेट पेंडेंट को जांचिए, देखिए कहां से आया है। जैसा आदेश। प्रमुख जी सही मायने में सज्जनों के नेता है। एक नटखट बच्चे को भी इतना सम्मान देते हैं। महाराज, मैंने सुना है रक्षा संतानी आने वाली हैं। वे गुरु सु के करीबी हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। किंगशु मठ हमारे महान शिया के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। संप्रदाय आम लोगों की इतनी मदद करता है। अगर समझदार हो तो इन दो खोजों को बाहर निकाल दो, वरना बाद में संतानी की आंखें खराब होंगी। ली शियाओ बाओ पिता पुत्र का मुझ पर उपकार है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्या वो जो दर्जे में यूए प्रमुख से भी ऊपर है, किंगशु मठ की संतानी? उन्हें गुरु सु ने मार्गदर्शन दिया है। प्रमुख जी को भी ऐसा सम्मान नहीं मिला। किंगशु मठ की संतानी मिंग्युएशन आ गई। क्या वो छोटे गुरु की भेजी हुई हैं? संतानी जी नमस्ते। यह है किंगशु मठ की संतानी मिंग्युएशन। अगर इस अप्सरा से एक बात भी कर लो तो मरने पर भी अफसोस नहीं। मैंने सोचा नहीं था किंगशु मठ हमारे महान शिया की प्रजा के लिए इतना कुछ कर रहा है। सच में नेक संप्रदाय है। महाराज, अगर मेरी बात का लिहाज न होता, यूए प्रमुख और संतानी जी इतनी आसानी से धरती पर कैसे आ? सुराज कुमार सही कह रहे हैं, तुम्हारी बहुत मेहनत है। मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा। तू बेशर्म कहीं के, असल में वो मुझसे मिलने आई हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? फिर से हंगामा करने की हिम्मत। संतानी जी तुम्हारे सामने आने लायक नहीं। ये आदरणीय स्वागत समारोह हो, तुम्हारी शरारत करने की जगह नहीं है। तो अब देखो, मिंग्युएशन यहाँ आओ। बेशर्म, हिम्मत है कि संतानी का नाम लेने में क्या बुराई है? भले ही मैं उसे अपने पिता की रखैल बनने को कहूँ, उसे मानना ही पड़ेगा। ये बात मत कहो, तेरी सौतेली माँ यहाँ है। मैंने कब कहा था कि मैं उसकी सौतेली माँ बनूंगी? बदमाश बच्चे, क्या पता था तुम्हें? ये वो लोग हैं जिन्हें मुझ राजकुमार को भी देखना पड़ता है। क्या तुम एक खोजे हो जो उन तक पहुंच सकते हो? खोजा होने में क्या बुराई है? क्या खोजों ने कभी सत्ता का दुरुपयोग किया, विरोधियों को खत्म किया? क्या खोजों ने महाराज की उपेक्षा की और महाराज से जबरदस्ती शादी करने का सपना देखा? महाराज प्रजा को दिल में रखते हैं, तभी यहाँ आपके साथ हैंस बोल रहे हैं, वरना बहुत पहले तुम्हारा सिर काट चुके होते। मैंने नहीं सोचा था वो मेरी मजबूरी को इतना समझ सकता है। अच्छा, अगर संतानी तुमसे एक बात भी कर लें तो मैं उसे अपनी गर्दन पर चढ़ाकर पेशाब करने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ख्वाब देखना अच्छा लगता है। ये बाप बेटे मेंढक उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी औकात देखो। संतानी मिंग्युएशन हम साथियों को भी बर्फ की तरह देखती है, फिर तुम एक खोजे का क्या ठिकाना? बदमाश बच्चे, अपने पिता के लिए औरत ढूंढनी है तो वैश्यालय जाओ, वहां की औरतें शायद तुम्हें खोजा नहीं समझेंगी।
शिशु जी बहुत दिनों बाद मिले। क्या जिस अप्सरा से मैं भी बात नहीं कर पाया, वो एक खोजे से गले मिल रही है। क्या कह रही है उसे शिशु? कानों पर विश्वास नहीं होता। इतनी बड़ी संतानी कैसे कहेगी एक छोटे खोजे को शिशु? नहीं, उनका रिश्ता इतना करीबी है। क्या सच में ली शियाओबाओ जैसा कह रहा था? उसका बेटा सच में लिंग जुजू है। मिंग दीदी, कितने दिनों बाद में आप दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं। गुरु चाचा आप तो मजाक करने में माहिर हैं। यही होंगे ना आपके पिताजी जिन्हें ढूंढने आप पहाड़ से उतरे थे? सच में बहुत शानदार और प्रभावशाली दिखते हैं। इतने खूबसूरत हैं क्या? मिंग दीदी, अगर आपको मेरे पिताजी पसंद आ गए तो मैं आपकी शादी का विरोध नहीं करूंगा। अरे बदमाश, क्या बक रहा है? पता नहीं था कि वे सच में मैन की सन से गहरे रिश्ते में हैं। इस तरह तो वे एक परिवार जैसे लग रहे हैं। गुरु चाचा, दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आपकी ताकत के हिसाब से थोड़ी सी भी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो समाप्त हो जाएगी पूरी दुनिया की आध्यात्मिक शक्ति। इसलिए तो छोटे गुरु मुझे दिन में एक बार ही जादू का इस्तेमाल करने देते हैं। गुरु दादा ने कहा इस बार दुनिया में महामारी बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे आपको यह तावीज देने भेजा है ताकि आप जरूरत के समय अस्थायी रूप से सीमा तोड़ सके। इसका सावधानी से उपयोग करें। गुरु दादा ने मुझे जल्दी लौटने को कहा है सुरक्षा के लिए। गुरु चाचा विदा। अरे कितना अफसोस है, मैं तो चाहता था कि आप मेरे पिताजी से मिल। बात करना नहीं आता, कोई तुझे गूंगा नहीं समझता। धीरे जाइए। बाय बाय। लेट जा, मैं तेरे सिर पर चढ़कर पेशाब करूंगा। बेहुदा, मेरा बेटा सच में मिंगसन से बात करने में कामयाब हुआ। एक राजकुमार अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मैं कौन हूँ? मेरी क्या हैसियत है? राजकुमार सु इस राज्य में हमेशा से ईमानदारी और मित्रता को बढ़ावा देते आए हैं। आप एक राजकुमार हैं, अपना वचन नहीं तोड़ सकते। और फिर ली शियाओबाओ और उनके पिता, अब देखो तो सच में बहुत बड़े संत हैं। उनके द्वारा खोरा बनकर चलना शर्म की बात नहीं है। तुम जल्दी से सुलझ जाओ। तो मैं इस छोटे बदमाश के कहने पर चलता हूँ। छोटे देवता, पापा बोलो, पापा बोलो। अरे छोटे खरगोश के बच्चे, नीचे आ जाओ। हा 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 मैं तुम्हारी बात नहीं लूंगा। हा हा हा। वानर को पता नहीं था कि आप कितने बड़े हैं। पता नहीं था कि आप सन से इतनी आसानी से बात कर सकते हैं। वह तो यूए छांग मैन भी, जिसका आदर करते हैं। बहुत शर्म आ रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है। महाराज, आगे से मुझे ली शियाओबाओ ही बुलाइए। अच्छा, ली शियाओबाओ। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम और वह मिंग यूएशिन आखिर क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है महाराज, गलत मत समझिए। तो तुम्हें क्या लगता है, मैं और मिंग यूएशिन जैसी देवी की तुलना में कौन ज्यादा सुंदर है? हाय, मर गए। यह तो जान का सवाल है। सब तुम्हारी वजह से। इतना मुश्किल है जवाब देना। ठीक है, मैं समझ गया। अरे नहीं, मिंग यूएशिन, वह बस उसका चेहरा थोड़ा छोटा है, बदन थोड़ा पतला है। अरे नहीं नहीं नहीं, वह मिंग यूएशिन, उसका चेहरा थोड़ा छोटा है, बदन थोड़ा पतला है, लेकिन मुझे महाराज पसंद है, आप जैसे। अरे बस करो, बस करो। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं। मेरे दिल में पूरी दुनिया बसती है। चेहरा थोड़ा बड़ा है तो बड़ा ही सही। बताओ, इस महामारी को रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बस मेरा बेटा थोड़ा सा भी हाथ डालेगा तो वह महामारी के राक्षसों को लात मारेगा। यूए झांग मैन क्या चीज है? उसका स्तर मेरे बेटे के पैर के अंगूठे के बराबर भी नहीं है, और मेरे बेटे को गुरु चाचा बुलाता है। मुझे लगता है पाप कहने में भी कोई बुराई नहीं। यूए झांग मैन। यूए झांग मैन। कब आए? यूए झांग मैन, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा था। छोटा सा इंसान, इतनी बड़ी बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको घुटने टेक दूं?
डरो मत। उसने मेरी जेड की तावीज देखी, उसे पता चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। हम झूठी शेखी, मैंने जांच कर ली है। गुरु दादा के पहाड़ पर एक चूहा दानव बन गया है। जाहिर है यह तावीज तुम चूहे दानव ने चुराई है। तुम चूहे दानव हो, तुम्हारा पूरा खानदान चूहे दानव है। मैं चूहा दानव हूँ या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर गुरु को पता चला तुमने उसकी कीमती चीज तोड़ दी तो वह तुम्हारी खाल उतार देगी। अभी भी नकली देवता बन रहे हो? नहीं मानते तो इनसे पूछ लो, इन्होंने सब अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा और आपकी संत देवी बहुत पुराने दोस्त हैं। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। संजय से ही उस बच्चे को देखा, उसे गले लगा लिया। अच्छा ऐसा है। हाँ हाँ हाँ, संत को हमेशा बच्चे पसंद है। बिल्ली कुत्ते को भी गले लगा लेती है। इससे क्या साबित होता है? तुम लोग इन दोनों नपुंसकों को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया। ओह ऐसी बात है। झांगमैन जी के मार्गदर्शन का धन्यवाद। हम तो लगभग उस चूहे दानव के झांसे में आ ही गए थे। तुम्हें अभी इस छोटे हरामखोर की सवारी बेकार हो गई। बहुत गुस्सा आ रहा है। सच में छोटे बच्चे का अधूरा कौशल सामने आने लायक नहीं है। अब जब ऐसा हो गया है तो महाराज से निवेदन है कि दोनों को भगा दें, वरना किंगशू मेन इसके बाद साथ नहीं होगा। जी, मेरे बेटे के 2 बातें कहने की वजह से आप लाखों लोगों को छोड़ देंगे, और क्या यह सही रास्ता है? पिताजी ठीक कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि गुरु का किंगशू मैन इतना बदल गया है। ऊपर से इन कुछ लोगों के बल पर भी महामारी रोकना चाहते हैं। तुमने क्या कहा? हाँ यही, आप सब साधक हैं, कृपया लोगों की भलाई को पहले रखें। वरना जब गुरु पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं बड़े दिल का हूँ। आज तुम बच्चे को छोड़ देता हूँ। झांगमैन का दिल बहुत बड़ा है। मैं सलाम करता हूँ। शाही रक्षकों को आदेश दो, उस महामारी राक्षस को युद्ध भूमि में लाओ ताकि सभी साधक देख सकें। यह तो महामारी राक्षस भी आ गया। लगता है इस बार की महामारी हल्के में लेने वाली नहीं है। राजकुमार सू, ऐसे महामारी राक्षस बाहर और कितने हैं? अभी पता नहीं है। झांगमैन, महामारी राक्षस का शरीर बहुत मजबूत है, साधक भी हरा नहीं पाएंगे। क्या हमें गुरु दादा को बता फिर निर्णय लेना चाहिए? बस एक महामारी राक्षस है, तुम लोग कितने डर गए। यह झांगमैन युवानिंग स्तर का साधक है, चाहे कितने भी महामारी राक्षस हों, बस एक तलवार का झटका है। इतना आसान नहीं है। यह महामारी राक्षस आंखें लाल हो गई हैं। बस कुछ ही दिनों में राक्षस राजा बन गया है। राक्षस राजा? अगर सच में राक्षस राजा है तो वह हमारे बस की बात नहीं। अत्याचारी राजा मर जाए। सावधान, मेरे पिता को मत छुओ। अच्छा है कि सुरक्षा कवच पर कोई रोक नहीं। बस अब तो मरना ही है। पिताजी कोई बात नहीं, मैं आपकी रक्षा करूंगा। इतने सारे मंत्री और विद्वान, लेकिन वह अकेला है जिसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। सोचा नहीं था कि यह युन वानर इतनी भाग्यशाली होगी। क्या मेरी माँ नहीं मरी तो तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे लगता है तुम शासन हड़पना चाहते हो। धृष्टता, तुम क्या कह रहे हो? मैं राजगद्दी की कामना कैसे कर सकता हूँ? सुनो तो उसने क्या कहा। यह तो साफ महत्वाकांक्षा है। महामारी प्रजा को तबाह कर रही है। अगर सुकिन राजा द्वारा लाए गए विद्वान सच में महामारी का इलाज कर सकते हैं तो मैं सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। महाराज यह सच कह रहे हैं? एक सज्जन की बात 4 घोड़े भी नहीं पकड़ सकते। कृपया युए जांग मास्टर आगे आएं, जल्दी से महामारी राक्षस को वश में करें। एक बार जब मैं राजा बन जाऊंगा
हर साल तुम्हें लाखों पत्थर भेंट करूंगा और असंख्य सुंदरियां। गुरु ने हमें सांसारिक मामलों में हस्तक्षेप करने से मना किया है, लेकिन अगर सुकिन राजा खुद भेंट करे तो यह बूढ़ा खुशी से स्वीकार करेगा। सुकिन राजा, क्या तुम मेरा रशिया साम्राज्य बेच रहे हो? बकवास। क्विंगशु संप्रदाय के विद्वानों को भेंट चढ़ाना हमारा सौभाग्य है। सुकिन राजा की बात मेरे दिल को छू गई। नीच। महाराज चिंता मत करो, हम पिता पुत्र के रहते, वह कुछ नहीं कर सकता। बेटा तुम्हारे गुरु के शिष्य बस इतने ही हैं। अरे छोटे गुरु सिर्फ ध्यान में लगे हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत। वापस जाकर उनकी शिकायत जरूर करूंगा। बस एक चूहे की भूत पर गुरु के सामने शिकायत करने की औकात। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्विंगशु संप्रदाय के प्रमुख की ताकत। आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं। यह महामारी राक्षस अभी उस लड़के का एक भी वार नहीं सह सका। वह कोई राक्षस राजा नहीं है, मैं ही संभाल लेता हूं। भाई जिन, तुम्हारी ताकत से एक साधारण महामारी राक्षस को मारना बहुत आसान है ना? हाँ, बहुत जोश है। अगर तुमने इस महामारी राक्षस को मार दिया तो मैं तुम्हें अपना निजी शिष्य बनाऊंगा। धन्यवाद प्रमुख। हाँ, तो भाई को पहले से बधाई प्रमुख के शिष्य बनने पर। वह नहीं कर सकता। बस एक चूहे के भूत पर साधना का अर्थ क्या समझेगा? देखो मेरे भाई, बस एक ही वार में इस राक्षस का सिर काट देगा। इतना शक्तिशाली। उसने सही कहा था। हुआ क्या? प्रमुख, राक्षस का सिर लोहे जैसा सख्त है, काटा नहीं जाता। बकवास, एक मामूली राक्षस को भी नहीं हरा सके। बहुत निराश किया। मैंने कहा था यह राक्षस राजा है, कोई साधारण राक्षस नहीं। अगर यह राक्षस राजा होता तो क्या मैं पहचान नहीं पाता? सही कहा, तुम एक चूहे के भूत हो। प्रमुख को सलाह देने की औकात। खड़े खड़े बातें बनाना आसान है, अगर हिम्मत है तो खुद जाओ। पक्का मरोगे, पता भी नहीं चलेगा कैसे मरे। एक साधारण राक्षस राजा मुझे लिंगजूजी को क्यों हाथ लगाने देना? अभी भी दिखावा करना चाहता है। डर गया तो डर गया, बहाने मत बनाओ। बेहतर होगा वापस जाकर दूध पियो। रीबा, अगर सच में नहीं हो सकता तो मजबूर मत होना। मेरे पिता कहते हैं कि एक उंगली से उसे दबा सकते हैं। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। जाओ जल्दी इस राक्षस राजा को मारो। छोटे चूहे, मुझे लगता है तुम पागल हो गए हो। उसमें कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है, बस एक साधारण इंसान। उसे भेज रहे हो। डर है कि राक्षस को भूख न लगे। यह राक्षस बहुत अजीब है। मैं एक बाहरी शिष्य भी उसका सामना नहीं कर सकता, तो वह क्या करेगा? एक मामूली मानव खोजा। ली शाओबाओ, तुम्हारे बेटे में कुछ शक्ति हो सकती है, लेकिन तुम तो सिर्फ एक इंसान हो। जोखिम मत लो। ही, मैंने पिता के लिए सही आदमी चुना। दीदी, तुम चिंता मत करो, मेरे पिता की क्षमता मुझसे कहीं बेहतर है। वह जरूर इस राक्षस राजा को ठीक कर देगा। ली शाओबाओ सच कह रहा है? ऐसा लगता है रशिया की महामारी का इलाज हो गया। बदमाश, पिता को क्यों फंसा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा। यह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मौका है, इसे बर्बाद मत करो।
नमस्ते। दोपहर का खाना खाया? मुझसे हंसी नहीं आती। लीबा, वाह, लगता है तुम्हारे पिता काम नहीं कर पाएंगे। क्यों ना तुम ही आगे बढ़ो। दीदी, जरा देखो तो, यह मेरे पिता का सबसे शानदार पल है। जल्दी हंसो। बिल्कुल बकवास। हंसी से भूत प्रेत कैसे भगाए जाते हैं? लगता है इस चूहे के भूत ने पर्वत पर कुछ नहीं सीखा। सही कहा। जिस राक्षस को मेरी तलवार नहीं मार सकी, अगर वह हंसी से मर गया तो मैं हंसी का पात्र बन जाऊंगा। भाई, यह छोटा बच्चा अपने ही पिता को राक्षस के मुंह में डाल रहा है। पिता पुत्र का संहार देखना मुश्किल है। मेरी सुनो। बस हंसो। ले, ये लो। यह कैसे हो सकता है? माँ, देखा ना, मेरे पिता की कितनी बड़ी क्षमता है। सच में छोटे गुरु के पिता हैं। सिर्फ हंसी से राक्षस को वश में कर ले। उनकी शक्ति अथाह है। मैंने कहा था ना, यह महामारी राक्षस क्रोध और नाराजगी से बना है। जोर से हंसने से उसकी नाराजगी दूर हो जाती है। अच्छे बेटे, तूने पिता को नहीं फंसाया। एक खोजा, वह कैसे? घबराओ मत। इससे सिर्फ यह पता चलता है कि यह राक्षस बहुत कमजोर था। इस महामारी प्रेत की क्रोध इतनी भारी है, लगता है इसे वश में करने के लिए गुरुजी का दिया हुआ ताबीज ही काम आएगा। ली शियाओबाओ, वह फिर से कैसे खड़ी हो गई? महाराज, चिंता मत करिए, यह खान सामा आपकी रक्षा करेगा। प्रिय मंत्री, तुम बहुत वफादार हो। सारे दरबारी तुम्हारे बराबर नहीं। अब महारानी जरूर मुझ पर फिदा हो गई होंगी। आजीवन रोटी का इंतजाम हो गया। जल्दी वापस आओ। देखो यह वार। दर्द 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 दर्द। पिताजी, आप ठीक हैं? ली शियाओबाओ, तुम कैसे हो? अरे यार, कुटिल रास्ते वाले। महाराज, क्या सच में लगता है कि ऐसे लोग महामारी के जहर को मिटा सकते हैं? निर्णायक पल में हम नामी सही रास्ते वाले आगे आएंगे। कृपया युवा झांगमेन आगे बढ़े, महामारी प्रेत को वश में करें। महाराज, जब झांगमेन प्रेत को वश कर तो राजगद्दी मेरी होगी। आप भूल तो नहीं गए? मैं नहीं भूली। कृपया झांगमेन आगे बढ़े। इसने सही कहा, सच में प्रेतराज है। बेकार लोग, इतनी ही ताकत है। इतना भयानक शरीर, यह आम महामारी प्रेत नहीं है। अच्छा हुआ गुरुजी दूरदर्शी थे। अब पूरी ताकत दिखाने का समय है। तुम कौन सा राक्षस हो? अब मेरी बारी है। आज चाहे बुरा सम्राट हो या तुम सब, तथाकथित सही राह के साधु, कोई नहीं बचेगा। अब क्या होगा? युवा झांगमेन, आप जल्दी हाथ दिखाइए। इस प्रेतराज की ताकत इतनी भयानक है, मैं युवानिंग हूँ, फिर भी इसे काट नहीं सकता। अब हम सब मरने वाले हैं। हाँ हाँ, जल्दी से आश्रम लौटकर गुरु को सूचना दें। लेकिन मैंने सुना गुरुजी एकांतवास में है। अब सिर्फ लिंग जूजी गुरु भाई ही इस राक्षस को वश कर सकते हैं। तुम्हारे लिंग जूजी गुरु भाई यही है। मुझे देखो। एक चूहे का भूत मौत के मुंह में और गुरु भाई बनने का दिखावा करता है। हाँ, हम सब खत्म हैं। तुम भी नहीं बचोगे। मरते दम तक अकड़ते रहो।
बुरे सम्राट, मैं तुम्हें मार डालूंगा। भागो भागो। महाराज, ली शियाओबाओ, तुम सच में भरोसेमंद हो। ली शियाओबाओ, महाराज, मैं नहीं रहा। बेटा, जल्दी हाथ दिखा। पिताजी, मैं आपको बचाने आया हूँ। कृपया छोटे ऋषि जल्दी हाथ दिखाएं। तुम लोग इसे रोको। तुम क्या चीज हो? हम तुम्हारी मदद करें। तुम्हारी औकात? वो तो बस एक चूहे का भूत है। 2 ताबीज चुरा लिए, कुछ खास कर नहीं सकता। लिंग जूजी गुरु भाई से तुलना क्या? मेरी राय में अपनी भलाई खुद सोचो। जल्दी भाग चलो। उस पर भरोसा करो तो और बुरा होगा। कोई नहीं जा सकता। सबको इस मूर्ख राजा के साथ मरना होगा। देवी वीरांगना, मैंने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया? तुम साफ साफ बताओ, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। न्याय? जब तुम नरक में जाओगे तो हजारों मृत आत्माओं से पता चला। बात तो अच्छी तरह से कर लें। अगर हम बच गए, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। आकाश, पृथ्वी, अनंत सारे तरीके सत्य में लौटते हैं। चेतना साफ हो, आत्मा अपने स्थान पर लौटे। एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोलो। एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोलो। यह तलवार का हथकंडा सिर्फ लिंग जूजी गुरु भाई के पास है। गुरु भाई, गुरु भाई को प्रणाम। अब पता चला मैं ली बाबा कौन हूँ। आप ही लिंग जूजी ली बाबा हैं। अरे नहीं, आप तो मेरे पिता जैसे हैं। हाँ हाँ, आप हमारे सगे पिता हैं। तुम लोग मनमाना रिश्ता बना रहे हो। भाई साहब, अरे बस गलतफहमी थी, बुरा मत मानिए। मैं तुमसे पूछता हूँ, पिता के पिता को क्या कहते हैं? दादा, हम आपसे माफी मांगते हैं। आराम आ गया। वह कहाँ है? दादी। अच्छा अच्छा, तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। तुम सब शिष्य पात्र बस मेरे पैर में बेड़ी बनते हो। जल्दी लोग जाओ, अपने गुरु के पास जाकर माफी मांगो। मैं अभी लुढ़कता हूँ। मूर्ख राजा, तुम बुरी तरह मरोगे। अब भी जिंदा हूँ। अब तो बता सकती हो, मेरे प्रति इतनी क्रूरता क्यों? मूर्ख राजा, क्या तुम जानते हो मिंग प्रांत की महामारी किस हद तक पहुंच गई है? जब से मिंग प्रांत के राज्यपाल ने पत्र भेजा, मैंने तुरंत राहत का आदेश दे दिया। जरूर बहुत सुधार हो गया होगा। झूठ। कहाँ की राहत? लोगों के घर खाली हो गए, सब महामारी प्रेत बन गए। इसलिए मैं तुमसे जान लेने आई। क्या? मूर्ख राजा, अब भी गलती नहीं मानता। सोचा भी नहीं था, हालात मेरे अनुमान से भी बदतर है। पूरी जांच करूंगी। शिव राजकुमार कहाँ है? महाराज, शिव राजकुमार अपना दोष समझकर घर पर आत्मचिंतन कर रहे हैं। अब आत्मचिंतन का क्या फायदा? उनकी उपाधि छीन लो, सीमा के बाहर भेज दो। महामारी चारों ओर फैली है, प्रजा दुखी है। आज ही मिंग प्रांत चलूंगी, जनता की स्थिति देखने। महाराज, मिंग प्रांत से आई रिपोर्ट है, सब अच्छी खबरें थी। अच्छी खबरें? मिंग प्रांत का मुख्य अधिकारी कौन है? मिंग प्रांत के राज्यपाल ल्यू 7वीं श्रेणी के अधिकारी। इस बार मैं जाकर इस ल्यू 7वीं से मिलूंगी। ली शियाओबाओ।
मैं तुम्हें पूर्वी कारखाने का बड़ा खानसामा नियुक्त करती हूँ। बड़े खानसामा को प्रणाम। आज तुम मेरे साथ चलोगे। मिंग प्रांत जाकर हकीकत देखेंगे। पिताजी की पदोन्नति हो गई। फिर भी तो खानसामा ही है। ली बाबा, माताजी, मैं तुम्हें देश का गुरु नियुक्त करती हूँ। मेरे साथ चलो मुसीबतें दूर करने। गुरु को प्रणाम। पिछली बार एक तलवार से स्वर्ग द्वार खोलने के लिए बहुत ज्यादा शक्ति खर्च हो गई। मुझे देव पर्वत लौटना होगा। 2 दिन आराम करना है। तो फिर मिंग प्रांत में मिलते हैं। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरे पापा की काबिलियत तो मुझसे कहीं ज्यादा है। ऊपर जा सकते हैं, आसमान से चांद ला सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, समंदर से कछुआ पकड़ सकते हैं। आप निश्चिंत रहिए। क्या मैं इतना ताकतवर हूँ? जब ली बाबा ही ऐसा कह रहे हैं तो फिर गलत नहीं हो सकता। ली शियाओबाओ, तुम सच में अपनी ताकत छिपा रहे थे पहले, इसलिए जानबूझकर उस बीमारी के भूत से इतना बुरी तरह पिटे। इस बार मेरी मिंगजो यात्रा की सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। क्या मुझ में वह काबिलियत है? बेशक है। इस बार मैं गुप्त रूप से जा रहा हूँ। तुम्हारे अलावा किसी को नहीं ले जाऊंगा। पापा, इन 2 दिनों में तुम इस ताबीज का इस्तेमाल करना अपनी सुरक्षा के लिए। बस मंत्र पढ़ना, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इतना ताकतवर? तुम मेरी माँ का ख्याल रखना। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी तो बताया ही नहीं। क्या मंत्र है? अरे, लगता है भूल गया। पापा को मंत्र बताना। मंत्र की जरूरत नहीं, यह ताबीज अपने आप रक्षा करेगा मालिक की। कोई बात नहीं, पहले आराम करो। ये लोग उनका बीमारी का भूत बनना बस समय की बात है। और मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। लेकिन ये सब मेरी प्रजा है। यूंजी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हैरानी है, हैरानी। शेर के बच्चे शेर होते हैं। जब ली बाबा इतने ताकतवर हैं, तो आप उनके पिता हैं। आपकी ताकत तो और भी गहरी और अज्ञात होगी। मुझे नहीं पता था कि आपकी नजरों में मेरी इतनी बड़ी इज्जत है। बूढ़ा नौकर बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरे पास वे ताकत नहीं है। भागो। हिम्मत है इस सरकार से भीख मांगने की। सच में तुम्हारी आंखें फूट गई हैं। मारो इसे। सर, मारना मत। मेरी बेटी को बीमारी लग गई। मुझे मारो, मुझे। बुरा हुआ तो क्या वह डायन बन जाएगी? एक गड्ढा खोदो और अपनी बेटी को दफना दो। नहीं, मत दो। मेरी बेटी को मत छू। रुको। यह किस घर की बिटिया है? देखने में तो बहुत सुंदर है। उन्हें छोड़ दो। बेशक छोड़ सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ चलो घर। मौत मांग रहे हो? ली शियाओबाओ, इन्हें पीटो। क्या संयोग है? सच में मेरे निजी रक्षक हैं। ली शियाओबाओ बहुत ताकतवर है। अब आप लोगों को छोड़ सकते हैं। उन्हें छोड़ दो। तुम लियू कितन हो? तुम दोनों इनके लिए कोई दवाखाना ढूंढो। 2 खुराक दवा ले आओ। धन्यवाद हुजूर।
लियू साहब बहुत खुले दिल से काम करते हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ। जू साहब, आपसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ चलिए। जू साहब, मैंने सुना है कि दरबार ने निरीक्षण करने के लिए आदमी भेजा है, यहाँ तक कि वह छोटा राष्ट्रगुरु जनोपूत है, वह भी आ रहा है। तुम अब भी इतने बेशर्म हो, क्या तुम चाहते हो कि हमारे नीचे जो काम चल रहे हैं वे सब सामने आ जाए? नहीं, नहीं। आज रात कोई बड़ा आदमी मिंगजो आ रहा है, उस समय हम जुइक्सियन लाओ में उनका स्वागत करेंगे। क्या वह तियानमो पंथ का आदमी है? जरा भी भेद मत खोलने देना। लगता है इस मिंगजो में एक अच्छा अफसर भी है। ऐसा नहीं लगता। मैंने सुना है यह है लियू साहब, इस जुइक्सियान लाओ को बनाने के लिए शाही राहत कोष का सारा पैसा खर्च कर दिया। सच में? तो मैं जाकर देखूंगा। फिर से तुम दोनों? कौन हो तुम? हिम्मत है जुइक्सियान लाओ में आने की? तुम क्या हो, मुझसे पूछने की औकात रखते हो? उसने कहा कि वह जेंग सरनेम है, नाम मिस जेंग है। मिस? मैं समझ गया। और तुम? अरे मुझे पता है, यह कोठे वाला है जो लड़कियां लेकर आया है। बेहुदा। वह कोठे वाला है, तो क्या मैं? तुम केस सुलझाना चाहते हो या नहीं? मैं कोठे वाला हूं। अंदर चलो। मेरे लाडले बेटे, तू कब लौटेगा? तेरा बाप तुझे बहुत याद करता है। आची, क्या पापा मुझे याद कर रहे हैं? सर, चलो वहां चलते हैं। तुम तो बहुत दिनों बाद आए। बाहर लोग अपने बच्चे बेच रहे हैं और यहाँ जुइक्सियान लाओ में जुआ खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं, बड़ा मजा कर रहे हैं। आज हमें उससे अपराध के साथ पकड़ना है। लियू किपिन को मौके पर ही मार डालो। किसे मौके पर मारना है? तुम। ली शियाओबाओ, तुम्हारे लिए यह बहुत आसान है। प्यारे बेटे, तू जल्दी वापस आ जा। हैरानी है यून जी, हम फिर मिले। जब आप इस जगह आ सकते हैं तो जरूर किसी बड़े अफसर के घर की होंगी। पता नहीं, आप किस साहब की चापलूसी करने आए हैं। शायद हम आपको उनसे मिलवा सकते हैं। उन्हें मेरी चापलूसी करनी चाहिए। तो फिर मिस, आप क्या हैं? उनकी हैसियत जानने के लिए तुम लायक नहीं हो, बस इतना जान लो। चार शब्द राजधानी से आए हैं। सच में बड़ा आदमी है, तो पूछूं आप दोनों का क्या रुतबा है? कोई रुतबा नहीं। क्या कोई रुतबा नहीं? यह यून सरनेम है। यह तो बेशक जिला राजकुमारी है। और क्या हो सकता है महारानी यूनवानेर? सच में छोटे अफसर का दिल डर गया। राजकुमारी को प्रणाम। बस एक छोटी शाही परिवार की सदस्य निकली। लियू साहब आ गए। खत्म हो गया। ये दोनों आदमी बहुत खतरनाक हैं। देखने में ही बड़े मास्टर लगते हैं। जल्दी उठो, उनके पास मास्टर है। तो तुम उनसे भी ऊपर के मास्टर हो। मैं किसी से नहीं डरती। लियू साहब, यह मेरे द्वारा पीड़ितों के घरों से इकट्ठा की गई अनमोल चीजें हैं। डोंगचोंग शियाकाओ। बार्ड पीड़ित। वाह प्यारा सा बच्चा, यह मिस्टर जू और ज्यादा बेरहम हो गया है। ये वो लोग हैं जो आपदा से पीड़ित हैं। सरकारी दफ्तर से महंगा चालन के लिए सोना, इससे बनाए गए बड़े सोने के सिक्के, आपको ये जरूर पसंद आएंगे। ये जब्त की गई संपत्ति की सूची है। ये वो सोने की ईंटें हैं जो हमने पाई हैं। सोना। मिंग प्रांत में यह प्लेग की आपदा बन गई है इन कीड़ों के लिए मौका कमाने का। दानव चंद्रमा संप्रदाय ने यह बड़ी आपदा फैलाई। एक तरफ अमर जीवन की दवा बनाने के लिए, दूसरी तरफ यहाँ बैठे सभी लोगों को बहुत सारी चांदी भी कमाने दी। दानव चंद्रमा संप्रदाय, क्या यह महामारी जानबूझकर फैलाई गई है? महोदय, पता नहीं, यह अमर जीवन की दवा जो मानव जीवन से बनती है,
क्या हम उसका आनंद ले पाएंगे? अमर जीवन की दवा। बस तुम लोग पूरी मेहनत से गुरु के लिए काम करो, तब जरूर तुम्हें भी थोड़ी मिलेगी। हाँ हाँ हाँ, तो शुक्रिया महोदय। तुम लोग शैतानी पंथ की मदद कर रहे हो इतनी बुरी दवा बनाने में। तुम लोग सरकारी अधिकारी बनने के लायक नहीं हो। वो बकवास कर रही है। उसकी बात मत सुनो। तुम सब अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम पर। क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी जान बस थोड़ी सी रह गई थी। अरे तुम हो न मेरी रक्षा करने वाले, तो मुझे किस बात का डर? मेरे प्यारे बेटे, जल्दी लौट आओ। लगता है पापा फिर से बुला रहे हैं। अब पहाड़ से उतरने का समय आ गया है। अरे ये तो मिस यूं है, हम पहले भी रास्ते में मिले थे, है ना? तुम बड़े छोटे अधिकारी इतने लालची हो गए हो। डर नहीं लगता सम्राट से कि वो तुम्हारे सिर काट दे? सम्राट वो तो बस एक लड़की है, पहला फुसला दो। अगर सम्राट अभी यही होते तो तुम्हें मार डालते। महाराज, वो सच में महाराज हैं? नामुमकिन, महाराज तो राजधानी में है, यहाँ कैसे आ सकते हैं? अगर मैं गुप्त वेश में ना आता तो सच कैसे जानता? तुम लोग आपदा पर मुनाफा कमा रहे हो, 10 सिर भी तुम्हारे कटने से न बचेंगे। भले ही तुम सम्राट हो, मुझे डर नहीं है। मेरे पास बहुत सारे काले वस्त्र वाले रक्षक हैं। चाहे कितने भी महारथी हो, मैं नहीं डरता। ली शियाओ बाओ, इन्हें काट डालो। शियाओ बाओ, तुम तो ली बाबा के पिता हो, चलो हमला करो। मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन इज्जत नहीं गवाऊंगा। आओ। नखारा ही बेटा, फिर से बाप की जान बचाई। मेरा टोकन। तो यही है तुम्हारी जान बचाने की चीज। दानव चंद्रमा की पवित्र कन्या को प्रणाम। दानव चंद्रमा की पवित्र कन्या को प्रणाम। दानव चंद्रमा की पवित्र कन्या का स्वागत। महान शिया साम्राज्य की महारानी, तुम लोग मुझे नहीं झुकते, बल्कि एक शैतानी पंथ वाली के सामने झुकते हो। तुम्हें क्या पता, राक्षसी दानव चंद्रमा संप्रदाय की पवित्र कन्या है। इसी महामारी से उसने मानव जीवन से अनगिनत अमृत गोलियां बनाई हैं, जो इंसान को अमर बना सकती है। जी हाँ, इन दवाओं के लिए हम बड़े छोटे अधिकारियों ने अपनी घर की सारी संपत्ति, सरकारी राहत के पैसे भी पवित्र संप्रदाय को दे दिए। जेड की पट्टी टूट गई। पापा खतरे में है। खत्म, पूरी तरह खत्म, बिल्कुल बर्बाद। तू ही है जिसने हमारे महान शिया में महामारी फैलाई। हाँ, मैंने फैलाई। तो क्या हुआ? तुम नश्वर मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तू मुझे छूने की हिम्मत करेगा? मेरा बेटा है लिंगजूजी। लिंगजूजी कितना बड़ा रुतबा है? तेरी क्या औकात? ली शिया ओबाओ, अपनी असली ताकत दिखाना। सच में कोई ताकत नहीं है, एक साधारण इंसान हूं। तो हर बार जब मैं खतरे में होती हूँ, तुम मेरे सामने आ जाते हो।
यह शरीर अच्छा है। इसे महामारी का भूत बनाया जा सकता है। अपने साथ मनोरंजन के लिए रखो। कौन तुम्हारी शैतान औरत के साथ मनोरंजन करे? ना समझ। एक साधारण मनुष्य मौत मांग रहा है। पवित्र कन्या, इसे मार दो। ली शियाओ बाओ। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। ली शियाओ बाओ। उसे खून आ रहा है। सब मर जाओ। कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? लिंग जूजी। आकाश, पृथ्वी, अनंत, ब्रह्मांड, तलवार, शैली। एक ही बार से स्वर्ग द्वार खोलो। पापा, अब महामारी खत्म हो गई। आखिरकार अब महारानी से शादी कर सकता हूँ। बेटा, क्या तूने नहीं कहा था जब महामारी खत्म हो जाएगी तो तू पुण्य पूरा कर लेगा? तू स्वर्ग का देवता बन जाएगा। पापा, मैं नहीं जाऊंगा। मैं इसी मर्त्यलोक में रहूंगा तुम्हारे साथ। चला जा बेटा। हमारी ली परिवार में बहुत मुश्किल से कोई देवता बना है। हमारे पूर्वज बहुत खुश होंगे। तू मेरे साथ रहेगा तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। वो स्वर्गलोक, वहीं जाना चाहिए तुझे। वहां तू नई दोस्त, नई विद्याएं और नई। पापा, मैं तो तुमसे चिपका रहूंगा। पति पत्नी का प्रणाम। विवाह संपन्न। आज से तुम मेरे पति हो। बहुत अच्छा। आज से मैं तुम्हें नियुक्त करूंगी महान शिया साम्राज्य का सबसे बड़ा खोजा। फिर से खोजा कैसे? जब तुम मुझसे मिले तो खोजा बनकर आए थे और इसलिए मेरे पास आए। तो मेरा बेटा मुझ पर हंसेगा। हमारा बेटा है। ली बाबा कहाँ है? मुझे क्या पता। मेरा बेटा, वह तो देवता है। पापा, माँ, देखकर आप दोनों को खुश, मुझे चैन मिल गया। गुरुजी ने कहा यह आखिरी बार है मुझे धरती पर रहने का। अगर मुझे याद करो तो बस नानशिंग से बात करो, मैं सुन सकूंगा। अगले जन्म में फिर भी तुम्हारा सबसे प्यारा ली बाबा बनूंगा।